Assalamualaikum Khawateen wa Hazrat, and welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. Welcome back to the WTB Cricket Podcast. A very, I would say, interesting cricket podcast after the Pakistan India match. Obviously, India winning by 6 wickets. A fairly comfortable chase, it seemed for them. In the end, Pakistan fought its way back. A lot of things to talk about, a lot of positives, obviously, a lot of negatives. Never feels good losing to India. I have a lot of thoughts, maybe काफी contrasting thoughts होंगी to these two guys. With me, I have Ibrahim Amir and Hadi Ali. You've been on the channel before. You guys should know them. कैसे हो यार दोनों? ठीक। हाल बेहाल है। हाल बेहाल है। Well, इंडिया हाल के बेहाल है इंडिया कि से मैच हारने नहीं चले नहीं नहीं आती एक सेकंड हाँ नहीं। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगी? लाइक हम कोई ऐसी कोई वंडर टीम है कि हम इनको ये कर देंगे? आई मीन कम ऑन, इट्स नोन के हमारा यार वो परफॉर्मेंस फुरकान से आउटकम मैं क्या कहा होगा? था ना, कम ऑन डूड, 21 हाँ, का लाइक मैच। फुरकान भट्टी ने सारा हाइप बनाया, वरना कोई हाइप नहीं था इन माय माइंड। एक एग्जैक्टली तुम्ही 21 सीधा का बजा मैच है। चाहिए था यार। एक किसका मैच है? आई खैर, थिंक डायरेक्ट फुरकान थॉट्स। भट्टी ने। हाँ हाँ, हाँ तुम यू कैन मैं कह रहा गो अहेड। हूँ डायरेक्ट थॉट्स पे चले जाता हूँ। अभी तेरी तरफ ही आता हूँ। यू आर द वन स्पीकिंग एट द मोमेंट के अपनी थॉट्स दे दे, फ्रेश थॉट्स, क्योंकि मैंने भी अपनी एक थॉट्स देनी है, इंट्रोडक्टरी थॉट्स देनी है, फिर हम ऑब्वियसली बातचीत में लग जाएंगे। तो अपनी फ्रेश थॉट्स क्या हैं तेरी फ्रॉम दिस मैच? क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? यार मैं हर एक प्लेयर को ना इंडिविजुअली स्ट्राइक करना चाहूंगा, ठीक है? अब थॉट्स आप पूछ नहीं सकते क्योंकि आप अगर दोनों की क्रिकेट कंपेयर करो तो जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया और फिर जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट लिया है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, आई मीन उनमें और फ़खर और फरहान का जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, तो आपको क्लियरली शो हो जाता है कि दोनों टीम्स के ओपनर्स में क्या डिफरेंस है। तो एक ये चीज़ हम हाईलाइट कर सकते हैं इस मैच से। उसके बाद और मैं क्या कहूँ, आई मीन मिडल ओवर्स में वी वर पैथेटिक। आई थिंक हमने प्रॉपर बॉल्स को यूटिलाइज नहीं किए, डॉट बॉल ज़्यादा खेली, स्ट्राइक रोटेशन कम की। अ, बीच में जो सलमान अली आगा और नवाज जो थे जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक वो मेंटालिटी नहीं थी ना कि आप ये सोचते हो कि यार ये कुलदीप यादव का ओवर है, अक्षर पटेल का ओवर है, मैं इसको लीव कर देता हूँ। दो बॉल आ गई, लीव कर दी, अगले दो डॉट खेल ली, ठीक है। अगले बाद के जो 3 ओवर आएंगे वो पेसर्स कराएंगे, उसके अंदर हम मार लेंगे। आई मीन उसके अंदर भी आपने कुछ किया नहीं है। तो आई थिंक यही मेंटालिटी होती है। और आप दोनों साइड्स की वो देख सकते हो, एक की मेंटालिटी किस तरह की होती है, दूसरी किस तरह। और चल हादी, थॉट्स, फ्रेश थॉट्स मैंने भी अपनी देनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले हम थॉट्स पे आते हैं, फिर हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे विद हाउ द मैच टर्नड आउट। आई थिंक देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट, मगर हाँ हाँ, दिस इज लॉट टू टॉक अबाउट। यार ऑनेस्टली आई लाइक टू स्टार्ट एंड एंड दिस बाय सेइंग कि ये टीम इंडिया और ये टीम पाकिस्तान है। हम्म इट इजंट लाइक ये राइवलरी नहीं है, इट्स अ मिसमैच। इट्स हम्म लाइक जब हम कोई फुटबॉल की गेम देख रहे हैं, इट्स लाइक लिवरपूल प्लेइंग अगेंस्ट बर्नली। ठीक है, इस तरह का मैं आपको दे रहा हूँ। सच अ बिग सच अ बिग डिफरेंस इन बोथ क्वालिटीज, टैलेंट्स। मतलब यार नजर आता है आपको कि उनके प्लेयर्स का है, हमारे प्लेयर्स का है। हम हाँ कहते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा, मगर यार आप उनके प्लेयर्स देखो। आप अभिषेक शर्मा को देखो और फिर आप साइम अयूब को देखो। आप शुभमन गिल को देखो और फिर आप हुसैन तलत को देखो। मतलब इट्स अ मॉकरी यार। मतलब ये राइवलरी ऑब्वियसली ऑफ द कंट्रीज, जो मैग्नीट्यूड है दोनों कंट्रीज का, इसलिए बनती है, वरना क्रिकेटिंग टर्म्स पे इट्स नो बेटर देन इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। ये हाल है ना हमारी टीम्स का। तो नज़र आता है अब तो यार। हम्म। ऑनेस्टली फ्रेश थॉट्स नहीं है कि बस वी आर जस्ट सो पार, हम लोग नहीं कम्पीट कर सकते इंडिया के साथ एट दिस पॉइंट। यार अब मैंने अपनी थॉट्स पे भी आता हूँ। मैंने थॉट्स नहीं, यार देखो, जैसे तूने बात की है कि इट देयर इज अ बिग गैप इन क्वालिटी, ठीक है ना? अब पीपल हु वॉच पाकिस्तान क्रिकेट रेगुलरली, ठीक है ना, दे शुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग दिस। पाकिस्तान इज द हम्म। 7th रैंक्ड साइड इन द वर्ल्ड, इंडिया आर द वर्ल्ड चैंपियंस, ठीक है ना? यू आर नॉट गोना कम इनटू दिस गेम, ठीक है ना? और मैं जब से ये मैच शुरू हुआ, हमारा स्टार्ट अच्छा था, वी स्कोर्ड 170 ऑड। मैं इनिंग्स ब्रेक पे मैं कह रहा था कि यार वी हैव समथिंग व्हिच इज अ कंपेटिटिव स्कोर। अब आई थिंक जीसी में काफी बात भी कर रहे थे कि इट्स नॉट अ स्कोर जो चेज नहीं हो सकता, और देखो हम उसको उसकी एम कर ही नहीं सकते ना एट दिस पॉइंट। अब ये आप कह रहे हो कि जी इंडिया से सॉरी इंग्लैंड श्रीलंका का मैच हो रहा है और श्रीलंका जी पहले 20 ओवर में 250 मारते, ऐसा हो नहीं सकता ना। देयर इज अ गैप इन क्वालिटी। सो मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी, ऑब्वियसली एक तो वो होता है दिमाग में कि जैसे फुरकान भट्टी ने जो बातें की है कि 21 वाला मैच चाहिए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो थी एक्साइटमेंट कि और एक आउटसाइड चांस तो हमेशा होता है। लेकिन मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो मेरी वांट्स थी फ्रॉम दिस मैच वाज कि हम इम्प्रूव करें फ्रॉम आवर लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, और कि वी मेक इट अ कम्पिटिटिव अफेयर, ठीक है ना? और हम गेम में रहें, क्योंकि पिछले मैच में हम गेम में थे ही नहीं,
ठीक है ना, देयर वाज़न्ट अ स्टेज। हम शुरू होते ही बैटिंग में हमारी 2 विकेटें गिर गई थी, ठीक है? 40 पे 4 आउट थे हमारे 10 ओवर में, गेम में थे ही नहीं। इन दिस मैच जो मुझे एक पॉज़िटिव नज़र आया, वो ये था कि वी वर इन द गेम। इट वाज़ अ कम्पिटिटिव गेम। इट फेल्ट लाइक के 2 टीम्स आर एक्चुअली प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एंड इट्स नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ, मतलब बहुत बड़ा गैप नहीं है। और देखो नेगेटिव्स तो हैं ज़्यादा, इन डेप्थ हम जाएँगे, मसले हैं, लेकिन जो मैं ये बात करूँगा, इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी और फॉर इब्राहिम और फॉर हादी और फॉर एनी यूट्यूबर आउट देयर टू से कि हाँ, ये सारी टीम फारिग है, ठीक है ना? इस बंदे को निकालो, एक बंदे को टारगेट करके सलमान को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, उसको ले आओ, ये वाली बातें करने लग जाएँ। लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है ना? अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि पाकिस्तान गो इनटू अ गेम अगेंस्ट इंडिया एंड दे विन द मैच, ठीक है ना? एंड हम जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहेंगे कि हमने राफेल गिराए हैं, आज हमने इनकी टीम गिरा दी, तो फिर आप ना यू हैवंट वॉच क्रिकेट, ठीक है? तो मेरी तरफ से जो फ्रेश थॉट्स ये हैं वो ये है कि वी हैव अ लॉट टू टेक फ्रॉम दिस मैच, क्योंकि जो हमारा लास्ट मैच था अगेंस्ट इंडिया, टू दिस नाउ प्रोग्रेशन देखी है। एंड दैट इज द थिंग। एशिया कप वाली पॉडकास्ट जो हमारी हुई थी, इसमें हादी नहीं था, इब्राहिम था, वी हैड अजान एंड राइम ऑन इट। उसमें यही था कि यार वी डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू विन द एशिया कप, वी डोंट एक्सपेक्ट इवन एक्सपेक्ट फाइनल तक भी ना, हम हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि हम फाइनल तक भी जाएंगे। तो एक जो चीज़ एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से थी वो ये थी कि प्रोग्रेशन दिखे, और इस मैच में एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट गेम, लास्ट मैच वाज हॉरिबल अगेंस्ट इंडिया, इस मैच में प्रोग्रेशन दिखी है। और उस नोट पे मैं पॉडकास्ट को शुरू करूंगा और विल काइंड गो इनटू इन डेप्थ, ठीक है? मैच का रन डाउन पे जाते हैं, ठीक है? इन डेप्थ हम जाते हैं। पाकिस्तान का स्टार्ट कैसा था? आई थिंक पाकिस्तान के स्टार्ट पे जो हम बात करेंगे, पाकिस्तान का स्टार्ट वाज वन ऑफ द बिग पॉजिटिव फ्रॉम दिस मैच। साहिबजादा फरहान एंड फखर जमान का जो स्टार्ट था इन पर्टिकुलर अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स नॉन नन फॉर 45, एंड आई थिंक जो इसकी पहली 3 ओवर्स थी, आई थिंक ही बोल्ड 3 इन द पावर प्ले, ही बोल्ड 2 इन द पावर प्ले, आई डोंट नो। ही गॉट एब्सोल्युटली पम्प्ड बाय फरहान एंड फखर। ऑब्वियसली उसके बाद फखर आउट हो गया टू हार्दिक पांड्या, व्हिच इज अ वेरी बिग यार कंट्रोवर्सी। यहाँ पे एक बात हाँ, आती आई है थिंक हाँ। इसका एक कि हमें सेपरेट वो हमने एक सेगमेंट करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउटसाइड। हैज़ बिकम द ओनली टीम जिसने जसप्रीत बुमराह को उसकी हिस्ट्री, उसके पूरे करियर के वर्स्ट पावर प्ले फिगर्स दे दिए हैं, इस हुँ, घटिया पाकिस्तान टीम ने। दैट इज़ अ हुँ। बिग स्टेटमेंट कि चलो हमने इतना बोला। कर दिया है एंड और लाइक ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंडियंस को हाँ, वी हैव टू टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच, ठीक है ना? वी कैन नॉट जस्ट अब हम बिल्कुल ही मौसमी लोगों के लिए कह दें ये टीम फारेगा या तो ये टीम बहुत अच्छी है। जैसे एक बैलेंस होना चाहिए। हम सल्तफा नहीं है, ठीक है? वी वॉच क्रिकेट, वी नो व्हाट टू टेक फ्रॉम अ क्रिकेट मैच, ठीक है ना? हम ये नहीं कहेंगे वी आर सो बैड, वी आर सो या वी आर सो बैड, ठीक है ना? तो दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है ना? फरहान ने और फखर ने जिस तरह बुमराह को खेला, दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है ना? फरहान स्पेशली इन दिस मैच 58 ऑफ 45, ही प्लेड अ वेरी गुड नॉक, ठीक है ना? ही टुक ऑन कुलदीप, ही टुक ऑन, आई थिंक ही टुक ऑन चक्रवर्ती एज वेल, ही टुक ऑन बुमराह, हाँ, तो दैट्स अ पॉजिटिव। फखर वाली जो बात तो कह रहा है, सेगमेंट तो उससे पे आ जाते हैं। फखर ऑब्वियसली क्योंकि शुरू में हुआ मैच के, फखर ऑब्वियसली वाज गिवन आउट ऑन फील्ड, तो ऑब्वियसली अब सॉफ्ट डिसीजन, सॉफ्ट जो मतलब सॉफ्ट डिसीजन क्या कहते हैं वो, पिच पे एक सॉफ्ट होती है ना अंपायर, सॉफ्ट डिसीजन। डिसीजन हुँ। होती है, वो वाला सीन अब नहीं होता मेरे ख्याल से। सीधा थर्ड अंपायर के पास गया, थर्ड अंपायर गेव इट आउट, और इस पे बहुत ज्यादा यार बातचीत है। थर्ड हम्म, एम्पायर का भी एक लॉ है क्रिकेट का कि जब बैट्समैन की फेवर में सॉरी बॉलर की फेवर में आपको दे रहे हो ना डिसीजन, तो यू गिव द बैटर द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज ही इज एट स्टेक, उसकी विकेट स्टेक पे है। अब जब ट्रू, आपको है ट्रू। कि यार बॉल पता नहीं बाउंस उसकी फिंगर पे की है, जमीन पे गई है, एक अच्छा थर्ड एम्पायर जो कि वकार यूनिस ने भी स्ट्रेट किया, वसीम अकरम ने भी स्ट्रेट किया, संजय ने भी स्ट्रेट किया, इंडियन ने भी स्ट्रेट किया कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि बाउंस फिंगर पे है, बेशक फिंगर पे आपको ज्यादा उसका प्रिंट नजर आ रहा है, यू गिव द बैटर द बेनिफिट ऑफ द डाउट है, राइट? यस, आप ऐसे नहीं इतनी बड़ी विकेट को ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। उसने यार 5 सेकंड में ऐसे रैप किया विकेट को कि बस विकेट करो, आउट करो, गया, आउट है। वही बंदा ना। और एनालिसिस कर। उसके पास मेरे ख्याल से उसने उसके पास सिर्फ 2 कैमरा एंगल थे, एक साइड ऑन एंगल नहीं था, जिसकी वजह से एक तो उसके लिए हाँ, डिसीजन भी मुश्किल थी थर्ड अंपायर को। नहीं नहीं सुना हाँ, अहमद, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। साइड ऑन एंगल इन्होंने कोई मेरे ख्याल से 2 ओवर बाद दिखाई है, और वो साइड ऑन एंगल इस तरह थी ना कि आप एक बॉल जा रही पीछे, आप उसको रिकॉर्ड करो तो काफी एक मोशन ब्लर सा था उसके अंदर, ठीक है? उसमें हम्म, ऑब्वियसली आपको ज्यादा देख नहीं सकते। वही बट मैं जैसे थर्ड कि अंपायर मैं को थोड़ा जो व्यू बना बेनिफिट। रहा हूँ, और हाँ, नहीं आई थिंक थर्ड थर्ड जो आपका एंगल था, उससे आपको कोई कंक्लूसिव एविडेंस आपको मिलना नहीं था, तो आपके नहीं, मैं पास वही लॉजिक। थर्ड अंपायर को बेनिफिट ऑफ द डाउट इसलिए दे रहा हूँ ना कि देयर वाजंट कंक्लूसिव एविडेंस, 100% नहीं था कि बॉल हैज हिट द ग्राउंड और इज हिट द हैंड। मेरा जो ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन आई थिंक वकार यूनुस वाज इन द कॉम्स बॉक्स, उसके ओपिनियन के साथ मैच करता है कि द बॉल हिट द ग्राउंड, ठीक है ना? बिकॉज
I've seen enough cricket, ठीक है ना, in my 17 years of life, ठीक है ना, to know कि जब बॉल उंगलियों पे लगती है, it doesn't bounce like that, ठीक है ना, बॉल पूरा इट्स पूरा टप्पा लगा है, मतलब जमीन में बॉल लगे वो वाला टप्पा लगा है, और उसके हाथ भी यूं करके हैं, अगर मैं कैमरे में दिखाऊं उसके हाथ यूं है, यूं हो ना, और हाँ, बॉल उसके ऊपर हो, उसके हाथ यूं है, दुआ मांग रहा है अल्लाह से। हाँ यार यूं है उसके हाथ यूं, मैं- तो इट्स वेरी हार्ड टू कंक्लूसिवली से कि द बॉल इज कैरीड। और जो तूने बात की हादी के, देयर नीड्स टू बी कंक्लूसिव एविडेंस in the favor of the bowler for the batsman to be given out. There wasn't conclusive हाँ, evidence. उसने 2 सेकंड में उसने कह दिया, I can clearly see the ball, the fingers are underneath. ये उसके words are turned away. I can clearly see, I conclusively उसने से उसको the कहना चाहिए fingers था are आई कैन underneath. क्लियरली सी द मनी हैज रीच्ड माय बैंक uh, अकाउंट। yeah, I can clearly see the transaction has just been received. तो क्लियर वही बात है ना कि उसने 5-6 सेकंड में उसने क्लियरली कैसे कर दिया कि ये भी तेरी थॉट्स है, तू यू आर द ओनली वन हु थिंक्स दैट द yeah, बॉल कैरीड, I तो think the इसके only बारे में one बता। in this country, मैंने इतने सारा पोस्ट देखे हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, मैं तो उनके वकार साथ ये एग्री सब हर करता हूँ। कोई कह रहा है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जी कमेंटेटर्स ने भी बोला है, तो हम भी मान रहे हैं। खैर मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। यार वो जो थर्ड अंपायर था ना, उसने हमारे पहले 3 मैचेस भी ऑफिशिएट किए थे, और उसमें उसने लाइक हॉरिबल अंपायरिंग, ठीक है। अ, Yeah. कोई भी बेनिफिट ऑफ द डाउट पाकिस्तानी बैटर्स को बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है। जिस हम्म, तरह इंडिया वाले मैच में था, आई थिंक हम 3 दफा नॉट आउट थे, अंपायर ने आउट का सिग्नल दिया था, इट वाज द सेम वही अंपायर, ना। ठीक है। हम्म। यूएई वाले मैच में, ओमान वाले मैच में भी यही बंदा था। अब यस। इसको आपने थर्ड अंपायर रख लिया, ठीक है, थर्ड अंपायर रख लिया, और ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई। तो आई थिंक एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आप ये इस चीज़ को वो कह सकते हो कि यार हाँ, इसने 3 मैचेस में वो काम किया, तो शायद इस मैच में भी ये कर दे, ठीक है, किया भी होगा। बट आई थिंक इन माय ओपिनियन वो इट वाज आउट, इट स्मैश्ड हिज फिंगर्स, ठीक है। उसके यार इट्स अब बोलने में बड़ा आसान लगता है कि भाई आपके हाथ इस तरह हो तो बॉल कैसे बाउंस करेगी, बट आई थिंक जिसने क्रिकेट खेला हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ही क्रिकेट खेली है, मैं कोई विकेट कीपर बैट्समैन हूँ प्रोफेशनल, मुझे अटैक कर रहा है मैं अटैक नहीं कर रहा, बट द जिसने थिंग क्रिकेट इज खेला हो। आप यार आप वो कह नहीं सकते ना कि बॉल ने ठप्पा कहा है। अब देखो स्टेडियम के आपके दुबई स्टेडियम इस तरह की आपकी 360 डिग्री आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, नीचे हाँ, शैडो कास्ट रिंग ऑफ होती है, लाइट्स, इट इज रिंग एन ऑफ फायर। इल्यूजन। आपको दिख रहा होगा इस तरह कि भाई बॉल ने ठप्पा खाया है, पर उसने नहीं खाया था, ठीक है। आपने सेकंड एंगल, आई थिंक फॉर मी इट वाज वेरी कन्विंसिंग कि भाई बॉल ने ठप्पा नहीं खाया था, इट स्मैश्ड हिज फिंगर, उसके फिंगर के ऊपर ठप्पा खाया और ऊपर गया। यार वैसे तूने सेकंड एंगल की बात की है, मेरे लिए बिल्कुल ऑपोजिट था। आई थिंक द सेकंड एंगल क्वाइट क्लियरली शोड द बॉल हिट द ग्राउंड। इब्बी कहना चाह रहा है, नहीं, सजाद इब्बी कहना चाह रहा है उसकी उंगली पे ना एक वो बाउंस लगा हुआ है, उसकी उंगली से ट्रिंग ऊपर गया। आई डोंट थिंक यार, Man, आई Sanju थिंक Samson might have the softest, bounciest hands. गैबा की भाई पिच से बड़ा उसके हाथ बने हुए हैं कि बॉल इतना टप्पा खा रही यार है। यार देखो, देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस यार, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह कोई इंसिडेंट हो गया हो, ठीक है, और अंपायर ने उसको आउट दे दिया हो, ठीक है। ये चलो यार लेट्स हमेशा मूव ऑन, हुआ है, बहुत बात और हो गई आई थिंक ये टॉपिक लाइक पे। ये इल्यूजन होता है कि भाई वो शेडो नीचे कास्ट होता है, तो आपको दिख रहा होता है कि यार बॉल ने ठिपका खाया है, बट तुम लोग का अपना ओपिनियन है, मतलब आई थिंक 99% पाकिस्तानी तो यही बोलेंगे कि नॉट आउट था, बट आई थिंक वही मैं ना, तो समझ। अग्रीड अग्री टू डिसएग्री करते हैं। देखो, तूने जो हाँ, बात की है कि यार इवन इफ यू थिंक इट्स आउट, इट वाजंट कंक्लूसिव एविडेंस टू गिव द बैट्समैन आउट। आई अगर थिंक बाय फॉर लॉ, मी अंपायर अगर अब कोई बाय लॉ वैसी देखा जाए, रूल्स नहीं इट लगा वाजंट सकता ना। कंक्लूसिव। हाँ। नहीं, आई थिंक हाँ, अंपायर ने प्रॉपर टाइम लिया, ठीक है, उसके लिए ये नहीं कोई बहुत ज्यादा टाइम लिया, बट आई थिंक जितना उसने वो फ्रेम में नजर आ रहा था ना, आई थिंक इट वाज इनफ टू मेक अ हाँ, डिसीजन। उसका बस एंड में एंगल आपने ही जैसे ये देखा थे। ना, एंड में ये मगर द आपने थिंग देखा दैट आउट और नॉट आउट। मैटर्स इज दैट इफ फकर जमान स्टेयर ऑन दैट पिच एंड वो आउट नॉट आउट होता तो मे बी हमारा स्कोर 172 की जगह 192 होता, सही एंड बात है, दैट वुड हैव फखर बीन वाज फॉर ऑन इट भाई, अस। फखर वाज आई ऑन थिंक इट इट टुडे। वाज रियली गुड, वो मैं एग्री हाँ। करूंगा। देखो यार, स्मॉल मार्जिन्स मैटर एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। ऐसे डिसीजंस आपके फेवर में जाएंगे तो आप विंस करोगे ना, वो नहीं कि आप हादी, बस सिंपल सी। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू देयर। 4 कैचेस उन्होंने मिस किए, ठीक है, 2 नो बॉल्स, और उनके मल्टीपल आई थिंक कोई वाइड कराए इन लोगों ने, जो भी कराए, उन्होंने हमें बहुत चांसेस दिए हैं, ठीक है, ये नहीं कि हमें कुछ चांसेस हम्म। नहीं मिले, हमें बहुत चांसेस मिले, बट ये कि हाँ, आप किस तरह उसको यूटिलाइज करते हो। अब आई पर थिंक यार दैट्स हाँ, पर यार दैट्स देयर फॉल्ट। अब मैं कह दूं कि हाँ, पाकिस्तान ने गंदी बॉलिंग की है, तो इतने चांसेस दिए, इतने छक्के खाए, वो बात नहीं है ना। मतलब ये एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना, थर्ड अंपायर की, मतलब अंपायरिंग की जो है पाकिस्तान में थर्ड इंडिया पार्टी की बात कर रहा इन्वॉल्वमेंट। हूँ यार, कि इंडिया ने इंडिया ने कैचेस गिराए हैं, मौके दिए हैं, पर बॉल्स, दैट्स ऑन देयर पार्ट ना, दैट्स देम नॉट।
taking their chances rather than an umpire making a decision. उसके बाद फ़खर जमान से हम निकले, फिर फरहान और साइम अयूब की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। ऑब्वियसली साइम अयूब के 2 कैचेस गिरे भी थे। साइम अयूब लुक्ड बेटर, ठीक है ना? दैट इज़ व्हाट आई विल से, साइम अयूब लुक्ड बेटर। But again, Shivam Dube, for some reason, for the first 3 overs, Shivam Dube was unplayable for no reason. He's the only bowler in this Indian lineup that is bad. ठीक है ना? और we made him look good. बुमराह को लपेट रहे हैं, शिवम दुबे is bowling like prime Mitchell Stark for no reason. यार दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि हम वही ना, क्या से क्या बना देते हैं बंदे को। हम जब हाँ 2024 प्लेयर ऑफ द ईयर से को 4 ओवरों में 35 मारेंगे, सॉरी 45 मारेंगे, और 45 फिर हम उस बॉलर को जो चेन्नई सुपर किंग्स से रिंकू सिंह से पता नहीं कितनी मारे खाता था, उससे हम लोग 3 विकेट दे देंगे। ये हाल है हमारा कसम से। वही ना, जब पाकिस्तान इन अ डूबे आया ना पिच पे, मैंने कहा यार ये कराता है 130 के गुलाब जामुन फेंकता है ये, ठीक है ना? साइम यूब का बस बैठे और मारे इसको। फॉर सम रीजन साइम यूब हाँ। थॉट कि ये 150 का बॉलर है, और दो बॉलें उसने एज की हैं, उसने टाइम नहीं की, ही वाज वे टू अर्ली इन द शॉट, और फिर साइम यूब आउट हो गया। शिवम दुबे को भी क्रेडिट देना चाहिए, एज मच एज इट इज ही बोल्ड वेल, ही बोल्ड गुड लाइन। ऑब्वियसली फरहान की भी लेटर ऑन ही टुक द विकेट। हुसैन तलत, ठीक है ना? हुसैन तलत इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि Hussain Talat, quite surprisingly in my opinion, was brought into this match for a generational talent, Hassan Nawaz. Salman Ali Aga, before or like early on in his reign, he said that अगर मेरे tenure में अगर साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज मैच विनर ना बन जाए तो आई फेल्ड एज अ कैप्टन। ये उसके अल्फाज हैं। तो बेंचिंग योर सुपरस्टार बैट्समैन हसन नवाज, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है? बेंचिंग हिम अगेंस्ट इन अ मैच अगेंस्ट इंडिया मेक्स नो सेंस फॉर हुसैन तलत, ठीक है? तो हुसैन तलत, अगेन हुसैन तलत, ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल बात होगी कि ऑब्वियसली हसन नवाज डिडंट प्ले, तो हसन नवाज खेलता, क्या पता वो 11 बॉलों पे 5 मार के आउट हो जाता, तो वी डोंट नो दैट। हुसैन तलत प्लेड and Hussain Talal did not play well. Zero boundaries in his 11 ball 10. No control. ठीक है ना? No control was on show. The singles or doubles he was getting was off edges or were off mistimed sweep shots. Again, expect better from Hussain Talat, or do we expect better from Hussain Talat? Is that the level he plays at? तेरी क्या thoughts है भी? Obviously तेरी बहुत strong thoughts थी of आई Hussain Talat when he थिंक came out मेरी to थॉट्स तो उधर ही bat. सम अप हो गई थी, जो मैंने ग्रुप चैट में जो भी उसके बारे में मेरे थॉट्स थे। आई थिंक वही हैं कि ही, आई थिंक आप टी20 में इसको रख नहीं सकते। अगर इवन इवन तो अगर आपने इसको इस मैच के अंदर रखा हुआ है ना, आपको एक सॉलिड मोमेंटम मिल गया, ठीक है? आपका आई थिंक पहले कौन आउट होता है? फ़खर ज़मान आउट होता, फ़खर ज़मान आउट हो गया, सैम अयूब एंड फरहान। फरहान के ऊपर मैं आऊँगा, बट आई थिंक इन लोगों ने Hmm. 90 तक लेके गए इन 10 ओवर्स। उसके बाद आपको ना एक इस तरह का बैट्समैन चाहिए जो उस चीज़ को आगे लेके जाए, ठीक है? लाइक उसी रन रेट को यू नो बरकरार रखते हुए आगे स्कोर को लेके जाए। अब हुसैन तलत उस तरीके का बैट्समैन नहीं है। वो हमने पेशावर ज़ल्मी में भी देखा है। आई थिंक मैं पेशावर ज़ल्मी फ़ैन फ्रॉम सीज़न 1। अब मुझे पता होगा कि वो किस तरह का बैट्समैन है। तो आई थिंक आप उसको तब ही भेज सकते हो अगर आपने अगर पावर प्ले के अंदर कोलैप्स कर दिया, ठीक है? पावर प्ले के अंदर आपकी कोई 4 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, आई थिंक देन यू नीड समवन स्टेबल, ठीक है? हुसैन तलत आपको स्टेबिलिटी के लेके लेके आ सकता है, बट वो आपको वो जो ये कि आराम से शॉट मारना, सिंगल डबल करना और बाउंड्रीज के साथ में लगाना, आई डोंट थिंक दैट्स हिज गेम। स्पेशली कि आप एक बंदा आउट हो गया है, आपके 90 स्कोर हैं, यू आर प्लेइंग एट 9 रन्स एन ओवर, और वो आ जाए और वो उस यहाँ चीज़ को पे कैरी करे। अ, यहाँ हम्म, पे आप सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आए करो, क्योंकि उसने अपना बैटिंग ऑर्डर तो सॉर्ट किया ही था, मगर उसको पता है कि यार अब हम मिडिल ऑर्डर्स में जा रहे हैं, हम उनके स्पिनर्स आ रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड कि मैं आगे देखता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं हारिस को भी भेजता हूँ कि हारिस एक्सप्लोर कर सकता है, अगर हारिस ने एक्सप्लोर किया तो हमारा और मोमेंटम बन जाएगा, जिसके ऊपर फिर हुसैन तलत आएगा तो वो ही कैन एंड इट नवाज के साथ, मेरे साथ, या एग्जैक्टली कहीं एग्जैक्टली, लाइक ऑलरेडी इंडिया के ऊपर प्रेशर बना हुआ था ना, ठीक है? लाइक यू आर प्लेइंग 9 रन्स इन ओवर, ठीक है? 10 ओवरों में आपके 90 स्कोर हैं, आप हारिस को भेज दो, ठीक है? हारिस के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा। हारिस उल्टी सीधी शॉट मारेगा, जो भी करेगा यार, उसके अगर 20 रन भी निकल आए ना, वैल्यूएबल फॉर अस। इंस्टेड हमें हुसैन तलत ने क्या दिया जी, 11 बॉलों पे 10 रन, कोई छक्का नहीं, कोई चौका नहीं, कुछ भी नहीं। सो यार आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, जहाँ पे सलमान अली यागा भी आ सकता है खुद, क्योंकि स्पिन वाज ऑन,
ठीक है, अगर आप ये बात कर रहे हो कि जहाँ पे कौन आउट हुआ है, उसके बाद कौन आउट हुआ है, साहिबजादा फरहान पहले आउट हुआ था ना, फिर हुसैन तलत आउट। नहीं नहीं फरहान नहीं जब आउट हुआ है तब आप एक तो सलमान को आ जाना चाहिए था, तब नवाज को नहीं आना चाहिए था, या उससे पहले भी सलमान आ सकता था। हारिस की जो तूने बात की, एक्चुअली थिंक जब आउट हुआ है साइम अयूब, हारिस को भेज सकते थे फॉर लाइक एन ओवर और टू, इट वाज पेस ऑन, ठीक है ना, ही एग्जैक्टली। कुड हैव सेटल्ड, ठीक है ना। हारिस को क्यों यार हम हारिस शिवम दुबे को ऐसे लपेटता ना कसम से, बिकॉज़ वो लो पेस दुबे को को बहुत अच्छा मारता, खेलता है। आई थिंक यार दुबे यार को देखो, मारता। अगर आपको इतना अच्छा मोमेंटम मिल गया ना, ठीक है, आपके अगले बैटर्स में शाहीन है जो कि मार सकता है, हारिस रऊफ ट्राई सीरीज में उसने हिट किया था, ठीक है। उसके बाद कौन है, फ़हीम अशरफ है, परफॉर्मेंस उसने भी दी है। लाइक ये हम्म। 3-4 बैट्समैन बहुत सॉलिड हैं, और आप हुसैन तलत को ऊपर खिला रहे हो, उसको वो 5 ओवर खेलेगा, मतलब वो ज़ाया ही होंगे ना, आप कोई प्रोडक्टिव आउटकम तो वहाँ से आएगा नहीं। तो यार एक आई थिंक दैट वाज़ द टोटली। मैम, हाँ आई एम ट्राइंग, ऑब्वियसली लॉजिक तो होगा जिसके ऊपर मैं बात, लॉजिक आई थिंक ये था कि एक तो स्पिन वाज ऑन या आने लगा था जब हुसैन तलत आया, दूसरा लॉजिक जो ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट इन माई ओपिनियन इज कि पाकिस्तान वांटेड अ राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट दिस इनिंग्स। अगर देखा जाए, फ़खर आउट हुआ है, साइम अयूब आया है, ठीक है, साइम अयूब आउट हुआ है, हुसैन तलत आया है, हुसैन तलत आउट हुआ है तो आई गेस नवाज आया है, तो दे वांटेड अ राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन गोइंग थ्रू आउट द इनिंग्स, इसलिए हुसैन तलत को उस वक्त लेकर आए। और बात ये ना माइक हैसन की, और जब आप एक तरह डाटा पे बिल्कुल ही आप कर जाते हो ना, डाटा पे भरोसा, फिर यू गो, फिर आप सिर्फ डाटा भी रिलाई करते हो, लेकिन उस वक्त हुँ, इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए था। And Mohammad Haris, as much as I've skinned into him into this podcast, as much as I've farmed views off of clips of Mohammad Haris, ठीक है ना, he is an impact maker, ठीक है ना। I think he could have been, क्योंकि देखो एक चीज मैं नोटिस कर रहा था कि हमारी सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं 20 ओवर में, सो दैट मीन्स वी कुड हैव वन हार्डर। हाँ, जो नवाज के ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्ट नवाज पे आ जाते हैं, नवाज सलमान की जो पार्टनरशिप थी, वी शुड हैव गॉन हार्डर, उस पे बहुत मतलब एक आई था कि थिंक वहाँ से आई थिंक वी मिस्ड आउट ऑन 10-15 रन्स आराम से, वी डेफिनेट, और इंक्लूडिंग यार हुसैन ये नहीं, हाँ हुसैन तलत की हाँ, बैटिंग के साथ। ये नहीं है कि लग नहीं रही, मार नहीं रहे, हाँ, नवाज नहीं है। ब्लॉक्ड फोर फोर बॉल्स ऑफ अ वरुण चक्रवर्ती ओवर, वरुण चक्रवर्ती का ओवर था, हाँ, completely for no reason. You have 6 wickets in hand, you have Fahim Ashraf, you have Mohammad Haris, you have Shaheen Afridi, Haris Rauf, all can hit a ball. Shaheen Afridi has probably been our best batsman this whole tournament, ठीक है ना, he's in the dressing room, why are you blocking Mohammad Nawaz, makes no sense, disastrous innings थी नवाज और एंड सलमान अली टू आगा ऐड की। टू दैट, जो मोहम्मद नवाज का डिसमिसल था, मैं कहता हूँ दिस जस्ट सम्स अप पाकिस्तान बैटर्स इन अ नटशेल। मतलब सो रहा था कोई यार। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। सो रहा था यार भाई। देखो, आपको ना, आपको कोच बैटिंग सिखाता है, आपको कोच बॉलिंग सिखाता है, आपको कोच फील्डिंग सिखाता है, मगर ना ऐसी हरकतें जो आप करते हो ना, वो आपके अंदर का शैतान होता है, वो करता है कसम से। वो हाँ। चवलियाँ सिर्फ आप जो उसने किया है। वही ना। मतलब वो बंदा निकल गया, उसने देखा भी नहीं है कि भाई बॉल सूजा के हाथ में है, उसने फौरन मार के आउट। हम्म। सूर्या नहीं था, वरुण चक्रवर्ती था आई थिंक, वरुण चक्रवर्ती था, स्कोर कार्ड खुला हुआ है इस पे, तो वरुण लिखा हुआ है। तो Uh, नवाज और सलमान अली यागा combined scored 38 runs off of 32 balls. That's not good enough at all भाई, in the end। दैट I think वो he when you has to have do an when you यार देखो, अगर बिल्कुल हमारे दीवार पे हम लगे हुए हैं ना, तो सेंस बनती है। when you have Haris, you have Shaheen, you have Haris Rauf, मतलब एक ये है कि it made no sense। और यार अगर अगर ये होना कि वी वेंट टू गो बिग एंड वी गॉट आउट, तो मैं उस बात को अंडरस्टैंड कर देता कम्प्लीटली। ये तो हमने किया ही गलत है यहाँ पे, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस थी वही बिल्कुल गलत थी, और उस पर आई थिंक डेफिनेटली स्क्रूटनाइज करना चाहिए नवाज और सलमान यागा को कि व्हाट वर यू प्लेइंग फॉर। आई थिंक सलमान अली यागा ट्राई टू, लेकिन उससे लग नहीं रही थी। नवाज का ये था, ही डिडंट इवन ट्राई, तो फॉर लाइक हिज फर्स्ट yeah, 14 बॉल्स ही डिडंट इवन ट्राई, फिर उसने आके पेसर को मारा है। तो वही जो तू बात कर रहा था कि हम दिमाग में ये सोच रहे थे कि यार कुलदीप का ओवर है निकाल लो, वरुण का ओवर है yeah. निकाल लो, डूबे आएगा तो मैं मारूंगा। भाई क्यों डूबे आएगा तो नहीं, मारोगे नहीं, नहीं, जब नहीं, आपके पास when बैट्समैन तो पड़े हैं। when Dubé came on, ठीक है, उस वक्त सलमान अली आहो को यार स्लॉट में बॉल आ रही थी, ही couldn't even lift the ball, 30 यार्ड सर्कल से आपकी बॉल ऊपर जा नहीं रही थी, ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहा था उसकी। लाइक भाई ना आप स्पिन पे मार सकते हो, अच्छा स्पिन पे मार भी नहीं रहे हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी हाँ, कॉन्फिडेंस होनी ये चाहिए, बात है, हाँ। इतनी बिलीफ होनी चाहिए कि यार मैं फास्ट बॉलर आएगा तो मैं उसको लपेट दूंगा, ये आप वो भी नहीं कर सकते। लाइक आपने किया क्या, लाइक व्हाट्स द आउटकम कि आपने जो तीन दो बॉलें पीछे छोड़ी हैं, ठीक है, कुलदीप यादव की बॉलिंग पे आई थिंक, और फिर जो आपने ब्लॉक किए हैं डॉट्स चक्रवर्ती निकालने ओवर। में, हाँ, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट?
आई थिंक अगर हम फेस बाय फेस जाए, पाकिस्तान वर 91 for 1 after 10 overs. We were 129 for 4 after 17 overs, and we finished up on 171. तो यहाँ पे अगर आप वो बीच का जो आप सात सात ओवर की जो स्पेल आप निकालते हो, आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया टर्न द स्क्रूज. और मैं एक बात कहूंगा कि ऑब्वियसली दैट्स प्रोबेबली वेयर वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इट्स इंडिया. ठीक है ना, इंडिया इन द मिडल आर वेरी हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम. और ऐसा तो होना नहीं था कि भाई हम 20 ओवर इंडिया के ऊपर रहे. The first 10 overs we were better than them. The last 3 overs we were better than them. That 7 over period in the और middle, आई that थिंक is where India showed us that they are the better side. हाँ. हुनैन, अगर तुम देखो दरमियान के ओवर्स वो खेले किस तरह हैं, और वो खेले किसने हैं? हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा. वो वही तुमने बात मेंशन की थी, 31 फ्रॉम 32 बॉल्स या ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट. तो 38 और of 32. हाँ, तो In the death, उस right at उस the death. उससे 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 डू यू नॉट एग्री कि उससे हम इजीली, ये नहीं कि रन्स हम बना सकते, इजी रन्स हम उससे बना सकते 10-15, Yeah. ठीक है, Yeah. और उसके ऊपर भी बना सकते थे, मगर ये कि लाइक एक इजी आपका होता है ना कि आप ये से रन्स निकाल सकते हो, वो हमने नहीं हाँ. किए जो यार बहुत. इब्राहिम, यहाँ पे ना हम एक और बात टच करेंगे जो बहुत ज़रूरी बात है, जो कि लोग एड्रेस नहीं करते. सलमान अली आगा को बहुत लोग डिफेंड करते हैं कि सलमान अली आगा एक अग्रेसिव कैप्टन है, उसका स्ट्राइक रेट, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. सलमान अली आगा को स्ट्राइक रेट की वजह से लोग डिफेंड करते हैं कैप्टन बेहतर है बाबर से. ठीक है, अब अगर आप बाबर को कंपेयर करो, बाबर का स्ट्राइक रेट वर्सेस इंडिया, और कंपेयर करो सलमान आगा का स्ट्राइक रेट वर्सेस इंडिया इन बिग गेम्स व्हेन इट मैटर्स, मुझे बताओ कौन ऊपर होगा. I think बहुत overall strike rate भी देखा जाए, overall strike rate बाबर आजम का strike rate 129 है, touching 130. सलमान अली आगा का is less than 120. आई तो थिंक सलमान अली आगा as तो a आए as a 9 batsman, की तो वजह से आया, उसका काफी वो. माय पॉइंट मेरा ये है कि अगर सलमान अली आगा बाबर को इस तरह, ऑब्वियसली बातों बातों में बैच करते हैं सबके, बाबर की स्ट्राइक रेट कम है तो इसलिए वो प्लेयर नहीं है. आपका भी नया कैप्टन जो आया है वो भी स्ट्राइक रेट नहीं परफॉर्म कर रहा, फिर आप उसको किस कोटे पे डिफेंड कर रहे हो यार. आई एम नॉट सेइंग कि सलमान अली आगा शुड बी द कैप्टन और के बाबर को वापस लाओ, बट यू नो व्हेन थिंग्स गो टू वेज, तो फिर बाबर को भी इस तरह बिला वजह रिडिक्यूल नहीं कर सकते हो. कोई ना, या बाबर आपको गॉट उससे भी ridiculed कम too much. स्ट्राइक रेट है. हाँ, एब्सोल्युटली. वही इसको तो ना, हमने बाबर पॉडकास्ट में टच आपका, किया था. हम्म. आपको बाबर से भी आप कम परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप उसके लेवल के प्लेयर नहीं हो, आप टेक्निकल नहीं हो, बिल्कुल. आप कैप्टनसी अच्छी नहीं कर रहे हो, उस पर भी बात करेंगे कि जो उसने फील्डिंग सेट की है. तो हाँ, वो नहीं सलमान करते. अली आगा का जो पॉइंट बनता है ना कि लोग उसको पब्लिकली डिफेंड करते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट भाई. बाबर आजम को आप फाड़ के रख देते हो, फिर सलमान अली आगा को आप इस तरह चुकते हो, दैट डजंट मेक सेंस यार. यार यही बात जो मैं शुरू में कर रहा था ना, जब मैं कह रहा था कि ये नहीं कहना कि बिल्कुल बहुत अच्छे हैं बहुत बुरे हैं, वो वाली बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान में ये मिसाया कॉम्प्लेक्स है कि भाई कि जब एक बंदा जो ऊपर है ना, या जो बंदा है हम्म. उसको ये चुकेंगे इतना ऊपर, और जैसे ही उसको निकालने की बारी आएगी उसको बिल्कुल जमीन पे ले आएंगे. ये बाबर आजम नीड्स टू गेट द रिस्पेक्ट दैट ही गॉट. ठीक है, सलमान अली आगा को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उसको इतना ग्लेज नहीं मिलना चाहिए. सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट वाली जो तूने बात की, आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड बाबर इज कि बाबर आजम यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स, ही यूज्ड टू बैट एट 3 at max. ठीक है, सलमान अली आगा इज द टाइप ऑफ बैट्समैन, he will not come out early to bat just to farm runs. ठीक है ना, he comes into bat at very weird situations. आज भी जैसे वो आया, he could have come early, he should have come early for Hussain Dalat, he probably would have ended up on a better score. ठीक है, लेकिन लुकिंग एट प्रॉब्ली जो उनके दिमाग में जो गेम प्लान था विच दे केम अप विद, ऑब्वियसली डाटा ड्रिवन, ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस होगी, तो उसको उसने बैक किया रादर देन कि मैं खुद चला जाता हूँ रन्स कर लेता हूँ. दैट इज अ डिफरेंस. लेकिन अगेन वही बात है ना कि बाबर आजम को बिल्कुल ही जमीन पे फेंक देते थे भाई, कि वो बिल्कुल ही हम्म. स्ट्राइक रेट उसका गया हुआ है, ये है वो है. और सलमान अली आगा इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. ऐसा नहीं है. ठीक है ना, देर आर गुड्स, देर आर गुड एंड बैड्स अबाउट बोथ ऑफ देम. लेकिन जो बात तूने की थी इब्राहिम के जो मिडिल ओवर्स वाला स्पेल है, उसके बाद जो मैंने कहा था कि तुम्हारा लास्ट 3 ओवर्स, तूने कहा था कि हमने लास्ट 3 ओवर्स में भी नहीं मारा. लास्ट ओवर्स में हमारा मारा है, हमने मारा है, विच आई नहीं, वो थिंक कौन वाज अ थे? पॉइंट. नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यार, वो हाँ, मिडिल. तो प्लेयर वाइज कह रहा है. हाँ. हाँ, प्लेयर वाइज कह रहे हैं, एग्जैक्टली. हाँ. प्लेयर वाइज हु वाज इट? फहीम अशरफ था, ठीक है, फहीम अशरफ, वो ही फहीम अशरफ. सेव्ड अस भाई, ही ही सेव्ड अस. सेव्ड अस. वन देखो, पर्सपेक्टिव की बात है कि आई थिंक समवन वाज सेइंग कि 91 फॉर 1 से लेके 171 इज अ बैड स्कोर. एक और पर्सपेक्टिव ये है कि 129 फॉर 4 से हाँ. 171 हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि फहीम अशरफ सेव्ड अस एट द एंड. यार ऑनेस्टली जो आज फहीम ने इनिंग्स दे दी है ना, आई थिंक वो उसके सारी इंस्टाग्राम पिक्चर्स जस्टिफाई करती हैं, जो वो लाल कुर्तों के साथ लाल आई थिंक लाल गाड़ी. ब्लूजर के साथ. क्या बात है उसकी यार. तो ऑनेस्टली यार सैड फहीम बंदा है अशरफ ने कसम से, बहुत राणा इम्प्रूव राणा जी किया. हैं. फहीम अशरफ ने बहुत इम्प्रूव की. ये मैंने अपनी आई थिंक पहली क्रिकेट की जो पॉडकास्ट की उसमें मैंने बोला था, जब ट्राई सीरीज का वो हुआ था. तेरा आई कट थिंक गया भाई ये भी कनेक्शन. कट हो गया.
आई गेस आई विल कंटिन्यू द वो तो कन्वर्सेशन छोड़िए, हियर। खैर एनीवेज फ़हीम I'll अशरफ ने continue. बहुत इम्प्रूव किया है, फहीम इस अशरफ पे का ना रुका है इबी, तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। फ़हीम अशरफ, ही केम मैं अब आउट टू कैसे बैट बात एंड ही करूँ, आई लुक्ड थिंक गुड। मैं कट गया हूँ फर्स्ट और बॉल आई वो थिंक ही सारे हिट फॉर हैं नहीं. 6, 20 रन्स ऑफ हाँ, 8 balls, वी नीडेड दैट मोमेंटम सो बैड भाई। ठीक है ना? इफ ही डज नॉट गेट दोज़ रन्स, वी एंड अप 150, 155, हुँ। दैट वुड हैव बीन वेरी बैड। ठीक है ना? Ibis just left us for no reason. I think he will be back. फ़हीम अशरफ की बात ही कंटिन्यू करता हूँ। फ़हीम अशरफ एट द डेथ वाज़ वेरी गुड, और वही बात मैं कर रहा हूँ ना, नवाज़ एंड सलमान अली यागा, they should have gone for it way earlier. We had Fahim Ashraf. If you give Fahim Ashraf 6 more balls, he looked very much in touch. He could have got 14, 15 runs of 6 balls. You give एंड यू Mohammad नो Haris ब्रो a few ये balls, Shaheen a few balls. ठीक है, you don't need to defend and go into the shell कि भाई अब पेसर आएगा तो मैं मारूंगा। यही सेम और बात तो बाबर एग्ज़ैक्टली रिजवान यार करते थे, जिसकी वजह से आपने हाँ, उसको निकाला है। तो वही बात है ना, प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए ना, और इस चीज को स्क्रूटनाइज मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये रिग्रेशन है। अगर आप बाबर रिजवान को कहते थे, वो एंड तक लेके जाते थे, सलमान अली यागा और नवाज भी एंड तक लेकर गए। ये जो 5 यार अगर विकेट। ऐसे ही खेलना था तो बाबर रिज़वान में मसला क्या था? उनको भी टुक-टुक करने देते, वो भी हाँ, यही कर लेते, बल्कि ज़्यादा कर लेते इससे उनको क्यों वही निकाला फिर? वही ना, यही 5 विकेटें जो आपने बचाई हैं, इन 5 विकेटों को क्या करना है अब आपने? पता ठीक है। नहीं कौन-सी खेती करनी है जाके। और सजाद यही चीज़ें होती हैं मोमेंट्स लाइक दीज़ डिफरेंशिएट पाकिस्तान फ्रॉम योर ऑस्ट्रेलियाज़, योर इंग्लैंड्स। अब तुम्हें लगता है कि अगर वो 3-4 डाउन हो तो नो वे। स्टोक्स या ब्रुक मारेंगे नहीं, उनको पता है कि हमारे पास पीछे कौन खड़ा हुआ है। अगर बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया 4 डाउन है, कैरी नहीं मारेगा, उसको पता है मेरे पीछे अभी वो आ जाएगा, स्टार्क डेविड मार आ देगा, जाएगा, टिम कमिंस मार डेविड आ देगा। जाएगा। हम्म। सब भाई उनके मतलब दिस इज़ द मेंटालिटी जो हमारे मुल्क में है, और वो पता नहीं कब से चल रही है कि भई वही ना। अपनी विकेट बचाओ, अपनी विकेट बचाओ, पीछे का नहीं देखना। दैट्स जस्ट पैसिव प्ले मैन, पुअर प्ले फ्रॉम हाँ, पाकिस्तान। और आई थिंक ये भी नहीं है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव मोहम्मद हारिस, हु इज अ रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन इन द लाइनअप। यू हैव शहीन अफरीदी, who's scored runs in this Asia Cup. You have Haris Rauf, who hit like 33 runs against किसके अगेंस्ट मारा अफगानिस्तान. था? अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारा था। अफगानिस्तान. So you have players coming in जिसके ऊपर at least as a captain सलमान यादव was on the pitch, he should have confidence in them। ठीक है ना? It shouldn't be कि मैंने ही मारना है, मैंने ही मारना है। ठीक है? He had हुँ, players। तो वही बात है, वही बाबर रिजवान वाली बात है, और इसको बिल्कुल टच करना चाहिए भाई, कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, देन यू हैव टू शो इट एज वेल। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल स्क्रूटनाइज़ करूँगा, दिस इज़ रिग्रेशन, इस चीज़ में रिग्रेशन मुझे नज़र आई। और इसी फ़ेज़ में अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। बैटिंग हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो हमने इम्प्रूव, सबसे बड़ा जो हमारा यही है, वो यही 3-4 ओवर का स्पेल था, वेयर वी डिडंट इवन प्ले। हमने कोशिश ही नहीं की। ठीक है ना? वी वेंट फॉर द पैसिव प्ले एंड वी ट्राइड टू सेव इट टिल द डेथ। डेथ पे आपने मारा, लेकिन यू लेफ्ट टू मच। ठीक है ना? इन द मिडल। हुँ। तो तू बात क्या कर रहा था, एबी यू गॉट कट ऑफ, फहीम या अशरफ की मैं तो बात फहीम कर अशरफ के बारे में बात कर रहा था, जो मैं भूल गया था. अभी भूल गया हूँ मैं, आई थिंक. रहा। तू कह रहा था ही शोन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो की थी, जिस तरह वो बॉल को, मतलब फुल लेंथ बॉल होती है, यॉर्कर लेंथ बॉल होती है, तो उसको मतलब इस तरह शॉट्स खेलता है कि बॉल हवा में होती है ऊपर, लगता है कि गोल्फ खेल रहा है ये बंदा। तो ठीक, ये रन्स निकाल लेते हैं, लाइक अगर आपको एंड में रन्स चाहिए he's होते a हैं ना, strong batsman at the ही end। स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, At the end, गुड he's a स्ट्रॉन्ग strong रिस्ट, batsman। गुड स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ये निकाल सकते हैं रन्स. Anything within his range, he can hit for six। और सिक्स हिटिंग एक एबिलिटी है उसके अंदर, कि you can trust him to hit sixes, जो आप हुसैन तल्लत से नहीं कर सकते। आई थिंक वो, हाँ, ये वही डिफरेंस है फहीम ना। अशरफ की कोई नेचुरल एबिलिटी है, लाइक आप सही टेप बॉल बैट्समैन की नहीं होती है, हाँ, हाँ। उस तरह का स्पार्क आपको नज़र आता है फ़हीम अशरफ के अंदर. गुड रिस्क, एंड ही इज अगेन बॉलिंग में भी उसने चीज़ दिखाई। आई थिंक साहिबजादा फरहान की मैंने एंड तक मैं ले गया, क्योंकि साहिबजादा फरहान वाज प्रॉब्ली द पिक ऑफ द बैटिंग लाइनअप। ही वाज द बैट्समैन हु प्लेड द मोस्ट बॉल्स, ही स्कोर्ड द मोस्ट रन्स। सबसे ज़्यादा बात भी, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो हमें बैटिंग में दिखे, वो साहिबजादा फरहान से ही दिखे थे। 5 फोर्स, 3 सिक्सेस, 129 स्ट्राइक रेट। इन द एंड ही काइंड ऑफ स्लोड डाउन अ लिटिल बिट, उस पे आएंगे, लेकिन 58 ऑफ 45, आई थिंक फॉर मोस्ट पार्ट्स आई विल से वाज अ वेरी गुड नॉक। ठीक है ना? इन अगेंस्ट स्पिनर्स एंड इन द स्टार्ट, आई थिंक फरहान लुक्ड रियली गुड। तुम लोग की क्या थॉट्स हैं? आई हैव अ स्टैट टू ब्रिंग अप एज वेल, लेटर ऑन आई विल ब्रिंग दैट स्टैट अप। यार बाकी तुम लोग अपनी थॉट्स दो। फरहान को ऑब्वियसली ही इज़ फुल ऑफ प्रेज़ेज़, आप उसको उसके फ्लावर्स दो, मगर मैं फिर से ये बात करूँगा कि बेशक जितना फरहान ने अच्छा खेला हो, बुमराह पे परफ़ॉर्म किया हो, मगर यहाँ पे कम्स दैट थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन हमारा डोमेस्टिक सिस्टम और इंडिया का डोमेस्टिक सिस्टम। ट्रू। ट्रू। अभिषेक शर्मा इज़ द सेम प्लेयर, वही फरहान वाला रोल है उसका। अब वो भी इसी तरह आईपीएल के थ्रू निकला, उसने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा इज जस्ट लाइक, वो भी एक बच्चा है, टैलेंट से उठा है अपने। अमृतसर का एक छोटा सा खिलाड़ी था वो, आईपीएल में पकड़ा, स्काउट किया उसने, दुबई में चाहिए, ही प्लेड विद ट्रेविस हेड, उसने उसको स्काउट मिला और उसने यस। ऑब्वियसली आईपीएल के थ्रू इतना एक्सपोजर गेन किया। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारे फरहान साहब का आता है, उन्होंने भी इतना अच्छा खेला, मगर द लैक ऑफ क्वालिटी इज सीन के जब वो
मारता है मगर उसका भी स्ट्राइक रेट भी उस तरह लो हो जाता है, वो उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, बिकॉज़ वो इतने बड़े प्लेयर के साथ खेलता ही नहीं कभी। ही इज़ ऑलवेज़ हम्म हैड दिस लैक ऑफ जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, वो हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं। और जो इंडिया की यंगस्टर्स इतना पालते हैं, इतना, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप जिस तरह जिस सिस्टम में ग्रो करते हो ना, दैट सिस्टम रिफ्लेक्ट्स योर क्वालिटी अ लॉट। अब शुभमन गिल है और ये जिस तरह साइम अयूब और शुभमन गिल को कंपेयर कर लोगे, वो भी टैलेंट बेशक मैं कहता हूँ ज़्यादा होगा उनके पास, मगर रॉ टैलेंट हमारे पास भी उतना ही था। उस टैलेंट को नर्चर इंडिया ने बेहतर किया हमसे, एंड दैट्स द जो हमारे सामने ये नज़र आता दोनों है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों स्कूल के लाइक क्लास फ्रेंड्स हैं। फेलोज और हाँ ये हाँ वो थे। तो आई थिंक इनका काफी हुँ, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा अगर ये इतने ऊपर लेवल तक आए हैं तो ऑब्वियसली इनका हाँ चलेगा। ये कैरियर इंडिया, पूरी इंडिया की गेम इन दोनों ने बनाई है। यार 8 उस ओवरों में पे 100 मार। हाँ मैंने एक स्टैट लाना था तो मैं ऊपर उस पे हमने जाना है, इंडिया की बैटिंग में जाना है यार। साहबजादा फरहान ही प्लेड रियली वेल, आई थिंक ही वाज 50 ऑफ 32 33 balls and then he slowed down, scored 8 runs off 11 12 balls, then got out. हुँ, He ended up with a strike rate of 129, a strike rate that Babar Azam and Rizwan would get scrutinized for. जो स्टैट मैंने हुँ, लेकर आना था, और ये मैंने यार वो 10 स्पोर्ट्स के ऊपर कौन सा शो होता है, पीटी स्पोर्ट्स पे, मैच से पहले पता नहीं क्या नाम होता है उसका, एशिया कप का प्री मैच शो जो होता है। हाँ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिंगल्स फॉर पाकिस्तान इन T20 is minimum 500 balls. Babar Azam is at number 4. Imad Wasim is at number 3. Misbah ul Haq is at number 2. Any guesses who's on number 1? Highest percentage of singles for Pakistan in T20s. T20 eyes. Any पसंद guesses? अ, हाँ? पसंद है। नहीं नहीं, minimum 500 balls. International cricket. अच्छा अच्छा एक सेकंड। He's a player 500 who's बॉल। played quite a bit T20 cricket. अभी प्रेजेंट में है या नहीं? He's not in the current side. एक He was सेकंड। quite recently कह लो, मतलब pre अ, सलमान अली आगर. शोएब प्री मलिक। सलमान अली। हाँ? शोएब मलिक, हफीज। Shoaib Malik is 5th. Hafiz is not in the list. You're never gonna guess it. एक सेकंड नहीं, इमाम। इमाद नहीं थर्ड नहीं, है। इमाम नहीं. Imad is third. 500 balls minimum. International cricket T20s. He's a यार T20 ये हो player. सकता है। He's a T20 player. He's अहमद played शहजाद। ODIs. नहीं नहीं यार, इतना पीछे ना जाओ. बाबर आजम और मेरा. थोड़ा हम्म. बाबर आज़म मेरा। रिजवान। No, not Rizwan. रिज़वान के ऊपर फ़ौरन आया है इसको। सेम 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 सेम। This is a good stat. High percentage of अज़हर singles. अली। हाँ? अज़हर अली। नहीं यार, इफ्तिखार अजहर अहमद। अली मैं बता देता. Yes. If he has got it. Iftikhar Ahmed इफ्तिखार has अहमद। 47.21 percentage singles. That is very और high. और ये एक बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो स्टैट ये नहीं है, दिस इज ऑब्वियसली अ कूल स्टैट कि व्हाई इज इफ्तिखार सो हाई अब. जो बात मैंने चैट जीपीटी से वो निकाले थी, कैलकुलेशन निकाली थी, मैंने कहा मैथ मुझे करनी पड़ जाएगी, तो मैं चैट जीपीटी से निकाल ली. साहिबजादा फरहान बिफोर दिस गेम हैज ए करियर स्ट्राइक रेट ऑफ 120 इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, लेकिन ही स्कोर्स अबाउट 2.52 बाउंड्रीज अ मैच. 120 strike rate, 2.52 boundaries a match. Iftikhar Ahmed has a strike rate of 129, ठीक है, but he scores 2 boundaries a match. तो इफ्तिखार is scoring less boundaries than साहिबजादा फरहान, लेकिन his strike rate is 9 runs, मतलब 9 points ज़्यादा है उसका. 129 का strike rate versus 120. This is the point I want to raise. Iftikhar Ahmed, he was in our middle order for a long time. He was a boundary hitter. लेकिन जो ये stat है, इफ्तिखार अहमद used to get runs in the middle as well. He used to get singles. That makes a huge difference भाई. उसकी boundaries कितनी कम है, 2 boundaries versus 2.5 boundaries. उसका strike rate कितना ज़्यादा है, 129 versus 120. तो फरहान का सबसे बड़ा मसला यही है, he needs to get singles in the middle. He cannot hit a six and then play 3 4 dots. Obviously, we will give him his flowers. A lot of positives to take. ठीक है ना, ये बात भी लंबी हो रही है, लेकिन positives देंगे बिल्कुल. फरहान played well, but there is things to improve on. If you're hitting that many boundaries to Bumrah and these type of Indian batsmen, then rotate the strike. ठीक है ना, that यहाँ पे puts सजाद वही हाँ. बात आती है ना कि कभी तूने देखा है कि ट्रेविस हेड ने छक्का मारा और अगले 4 बॉलें डॉट निकाल दी हों? नहीं हुआ ऐसे होता ना. कभी? नहीं होता. या अभी जो सॉल्ट ने साउथ अफ्रीका के साथ तबाही में चाहिए, उसने किया छक्का मार के रुक गया कि बस नहीं. मैं थक गया हूँ, अब अगले ओवर में ज़िंदा होऊँगा वापस। हाँ. बिग टीम्स डोंट डू दिस यार। वही ना, 5 4s 3 6s and ended up with a strike rate of 129. Babar Azam, if he hits 5 4 3 6s, चाहे his इस strike मैच rate will में not be 129 because he फिर gets singles in the middle. हाँ, अब हाँ, फरहान ने कितने छक्के मारे? तीन तीन छक्के मारे, पांच चौके मारे, ठीक है। 5 अगर चौके आप मारे. एक ये That's इसको T20 इनिंग्स कंसिडर करो तो आप सोचो कि यार इसका स्ट्राइक रेट कितना ही ऊपर हो, कोई 130 140 से ऊपर होगा, ठीक है। 140 145 strike rate होगा. हाँ These amount of boundaries. हाँ। शुभमन गिल हिट 8 फोर्स 0 सिक्सेस, ठीक है। उसका स्ट्राइक रेट 160 स्ट्राइक रेट कितना है उसका? 167. यप। इतने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि उसकी बाउंड्रीज
आप कह लो फरहान से कम है ना, 5 चौके हैं उसके, 8 बाउंड्रीज है, इसकी भी 8 है, लेकिन फरहान के 3 छक्के भी हैं। तीन तो छक्के। हिज बाउंड्रीज वर लेस, हिज रन्स 9 रन्स बिटवीन देम, ये भी एक फर्क है, 9 ही सॉरी 11 रन्स बिटवीन देम, बट स्ट्राइक रेट ऑफ 168 वर्सेस अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129, दैट इज द डिफरेंस। दे हिट डेफिनेटली। सिंगल्स, दे गेट रन्स इन द मिडल, एंड Farhan as मैं he's hitting very good sixes, he's I'll hitting tell you very why. good bowlers. हाँ अब मैं तो हाँ, I'll he tell you needs why. हाँ उस चीज़ को ना मैंने ग्रुप चैट में एड्रेस किया और हमने काफ़ी लाइक उसके ऊपर बात की, काफ़ी शुगल मिला उसके ऊपर मचा है। हम्म फरहान ना हम्म ही प्लेज हम्म अवे फ्रॉम हिज बॉडी, ठीक है। ये मैंने ओवर पहले ही ओवर की पहले ओवर क्या मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये बात कवर की थी कि फरहान अपने बॉडी से बहुत अवे खेलता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये ऑफ साइड पे बॉल खेलता है तो हम्म ही डजंट जनरेट दैट पावर। पहले ओवर में आपने देखा हो भाई, अगर ये प्रॉपर बॉडी को लेके खेलता ना तो इसकी एक दो बाउंड्रीज आ सकती थी, ठीक है। नहीं है, क्यों नहीं है? बॉडी से अवे खेलता है भाई, आपकी टाइमिंग नहीं होती, आप वो पावर जनरेट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बुमराह के ऊपर वो सब मार दिया, सब हो गया, 58 रन हो गए। आउट किस तरह हुआ? अगेन बॉडी से बहुत बाहर away इसने from the बॉल body. फेंकी है, बैट इसका हवा में लेग साइड की तरफ उड़ गया, ही गॉट आउट। तो आई थिंक ये मेन मसला है फरहान का, और यही सेम मसला है रिजवान के अंदर। लाइक आई होप, आई थिंक तुम दोनों एग्री कर रहे होगे इस चीज़ के ऊपर कि रिजवान का भी यही मसला है, ऑफ साइड के ऊपर वो इतना लाइक पावर जनरेट नहीं कर सकता, हैंस उसकी इतनी हाँ स्कोरिंग यार, आई ऑफ थिंक साइड पे। रिजवान का ये जो फरहान का भी ये है कि इफ द बॉल इज स्विंगिंग इन, अब वो बॉल वाइड भी हो ना, लेकिन इफ इट्स स्विंगिंग इन, उनका नेचुरल बॉडी मोमेंटम ये है कि दे कैन इजीली शिफ्ट टू द लेग साइड। जब वही बॉल उसी लाइन और लेंथ पे गिर रही है, लेकिन इट्स गोइंग अवे फ्रॉम देम, ठीक है ना, देन देर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, खींच रहे हैं बॉल को, लपेटने की खींच कोशिश रहे कर रहे हैं, एग्जैक्टली, दैट हैपेंस इस अ तरह लॉट। खींच रहे हैं ना, वो छक्के भी इस तरह मार रहे हैं, ठीक है, चौके भी इस तरह मार रहे हैं। आई थिंक एक वो जो बुमराह को ना, बुमराह ट्रैप्ड हिम, ठीक है, बुमराह को पता चल गया था कि यार ये साइड से हट रहा है तो आई बॉल अ यॉर्कर, इसको मैं आउट कर सकता हूँ। बुमराह ने एक यॉर्कर डाली, इट वाज रियली गुड। दूसरी बॉल थोड़ी पीछे थी, फरहान ने उसको बहुत बहुत प्यारा खेला था ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर, ठीक है। तो हाँ दैट वाज गुड, हाँ, ये व्हाटएवर। मुझे, यार और यार बिल्कुल वो नहीं है, एक एक मैं पॉइंट करूँ उसके बाद तू बोलें कि लाइन का मसला नहीं है, इट्स द एंगल ऑफ द बॉल दैट इज कमिंग इन। अगर आप फरहान को मिडिल, ये मैं अपने प्लेयर की वीकनेस बता रहा हूँ, ठीक है, कोई क्रिकेट कोच अगर देख रहा है इंडिया या श्रीलंका का, तो उसको आप गौतम गंभीर हमारी बैटिंग करेगा। गौतम कबीर इज वाचिंग वॉच द बॉल, फाइनल में खेला है नहीं। आप उसको मिडल पे भी बॉल कराओ ना, लेकिन इफ इट्स स्विंगिंग अवे फ्रॉम हिम, ही इज ऑलमोस्ट, उसकी जो बॉडी पोजीशन है, ही इज ऑलमोस्ट एट अ डेफिसिट खुद ही, बिफोर ही प्लेड द शॉट टू गेट इट अवे। तो अगर आप उसको आउट स्विंग कराते जाओ, ही इज गोना गेट आउट, ही इज नॉट गोना स्कोर दैट मेनी रन्स। इन स्विंग कराया, वही उसने यार बाउंड्रीज मैंने मारी है। हाँ बता दी। हमारी बैटिंग सेगमेंट अगर हम एंड करते हैं ना, मैं एक पॉजिटिव पिन करना चाहता हूँ कि हम ऑब्वियसली हम सिर्फ यहाँ बातें करने के लिए नहीं बैठे, वी विल अप्रिशिएट व्हाट्स गुड। हाँ एक स्टैट है, मैंने ये निकाला हुआ है, इन T20s पाकिस्तान व्हेनेवर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, इन्होंने कभी 160 से ज़्यादा नहीं किया अपनी हिस्ट्री में। 2016 में 83 किया था, फिर 118 किया था, फिर अभी 2025 में 127, फिर 128 2012 में, ऐसे ऐसे, और आज हमारा हाईएस्ट टोटल था इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। और इसमें से अनदर थिंग टू से कि हम सारी की सारी गेम्स आ रहे हैं जो हमने पहले बैट की इंडिया के साथ। नाउ व्हाट डज दिस शो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग फर्स्ट यार? That shows that Indian batting lineup, batting second, are very good. That also shows कि हम Pakistan बहुत गंदे batting, हैं। that that also shows कि Pakistan batting first have no clue what score they're gonna put on the board. और यही बात मैं आई थिंक जीसी में की थी कि यार इफ वी बैट फर्स्ट वी गोना लूज द गेम, क्योंकि हमारे बैट्समैन को समझ नहीं है कि हम कितना स्कोर मारेंगे। हम अगर बैट्समैन के सामने स्कोर हो ना कि यार 170 चेस करना है, अच्छा यार हम इस तरीके से जाएंगे। जब अगर कोई स्कोर ही नहीं है ना, फिर वो अन्य वहाँ उनको समझ ही नहीं लगती, वो फिर ये बिल्कुल ही ना वो इस होते हैं बात को मैं कि 200 मारना है, 120 मारना है, पता ही नहीं है कितना मारना है। इस बात को मैं ऐसे सम अप करूंगा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या कुमार यादव आया था और सलमान अली आफा आया था। सबसे पहले सलमान अली आफा आया था, ठीक है। हाँ, उसने लूजिंग एंड में चांसेस ऐसे है। बात की थी कि 170, हमारा स्टार्ट में ये था कि भाई 170 इज अ वेरी गुड टोटल, ठीक है, ये माइंडसेट इट है। वाज अ गुड टोटल, इट वाज इट अ वेरी वाज गुड टोटल, इट वाज। अगेंस्ट इंडिया, यू कैन नेवर से कि 170 इज अ गुड टोटल अगेंस्ट दैट साइड, ठीक है। हाँ कंसिडरिंग आपकी बॉलिंग कोई ऐसी कोई तो बॉलिंग नहीं है, ठीक है। और फिर जब आई थिंक सूर्या कुमार यादव आया तो उसने कहा है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं था, अब हमारा तो यही माइंडसेट है कि हम मतलब खुल के मारे, ठीक है।
तो आई थिंक यही आप यही डिफरेंस है भाई यार पर पंजाब की। रियलिस्टिक, इफ यू डोंट यू थिंक रियलिस्टिक होना चाहिए? अब 170 एक पार स्कोर तो है ना ऑन दिस पिच, अब इंडिया के लिए अलग पर बात है। नहीं नहीं इंडिया के सुनो, ऊपर तो 200 भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे नहीं पर आप ट्राई यार करो आप ना। 200 मारो, इनको 250 भी दिमाग मार दो ना, जो जंगली इन्होंने जानवर बिठाए अपनी टीम में, ये अभिषेक शर्मा, नहीं, शुभमन गिल। ब्रो आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं सॉल्ट को देख चुका हूँ, मैं हेड को देख चुका हूँ, मैं ओली पोप इन सबको देख चुका हूँ, ये लोग उनसे भी 10 गुना आगे हैं। इंडिया इज लिटरली हुँ, ब्रीडिंग एनिमल्स इन देयर कंट्री राइट नाउ। नो, ऐसा टैलेंट निकलता है जब आपकी 1.5 बिलियन की आबादी हो ना, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि द टैलेंट पूल यू गेटिंग इज गोइंग टू बी क्रेजी भाई। मतलब एक से बढ़ के प्लेयर, मतलब कोई पंजाब से, कोई साउथ से, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, उनका टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि ना चाहते हुए भी उनके पास सुपरस्टार्स आ ही जाते हैं सामने। हम्म, एंड इट्स बीन जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ दिस गेम। तो इंडिया की बस ये खुशनसीबी है कि उनके पास ऐसा टैलेंट है और हम हमारे पास यार आई थिंक इंडिया का ना इंडिया के ऊपर ये सेटबैक आया भी था 2021 में, अगर इफ यू कैन रिकॉल कि 2021 में यार सेट नहीं था वी यार, वर ऑल फॉर्म नहीं थी ओवर, वी बेसिकली। वर ऑल ओवर देम, ठीक है। और फिर 2022 में भी आई थिंक वो जब इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारे थे, दे वर हम्बल्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड एंड हम्बल्ड एलेक्स हेल्स ने। और पता नहीं 10 विकेट से आ रहे थे भाई हाँ, आई वो थिंक भी। 170 का टारगेट था और उन्होंने 170 को जीरो चेस कर लिया था, जो भी ऑड स्कोर था एंड में। बटलर और वो थे हाँ ना, हेल्स बट आई पागल हो गए थिंक, थे। हाँ तो इन्होंने जो इस चीज़ को वो किया है ना, इनका जो कमबैक है वो बहुत अच्छा है। इस तरह इन्होंने अपने स्क्वाड हुँ। को पूरा रिवैम्प किया सारा। दैट गोज़ द क्रेडिट गोज़ टू द कोचिंग राइट? उन्होंने अपने कोचेस को निकाला, गौतम गंभीर को लाए, उसको रिवाइज़ किया सारा सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स यार गौतम गंभीर इज़ अ विनर। 2011 का वर्ल्ड कप इसने जिताया था इनको फाइनल में। वो बंदा जानता है किस तरह हाउ टू गेट थिंग्स ओवर द लाइन। सो प्रॉप्स टू इंडिया फॉर दैट। इंडिया की बैटिंग में हम आ ही गए हैं, टैलेंट पूल की तूने बात की है, द टैलेंट पूल इन इंडिया इज़ क्रेज़ी। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, सो मेनी प्लेयर्स आर नॉट, हाँ, रिंकू अभी तो सिंह इज़ पिक नॉट नहीं हो प्लेइंग। पाए। These players would be premium players in not just Pakistan but any international team in the हुँ, world. They would be premium players. इंडिया की बैटिंग पे आते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव है ना इस मैच से, इंडिया ऑब्वियसली, जो हमने बात की कि इंडिया बैटिंग इज वेरी गुड, सबसे बड़ा नेगेटिव जो है ना, पाकिस्तान वर ऑफ इट विद द बॉल, कंप्लीटली ऑफ इट। यार अगर आप अच्छी बॉलिंग करा के मार खाते हो ना, यू हैव टू, आई विल एक्सेप्ट दैट कि इंडिया इज द बेटर साइड, ठीक है ना। बॉलिंग में हमने, बैटिंग में सॉरी, उन्होंने हमें पकड़ लिया, दे आर द बेटर साइड, दे कैन डू दैट। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही पुठी सीधी बॉलिंग कराओगे एंड यू गेटिंग हिट फॉर हुँ। सिक्सेस, देन ऑनेस्टली यू हैव टू बी स्क्रूटनाइज्ड, ठीक है ना। यू कैन नॉट अप्रिशिएट वेरी बैड बॉलिंग। शाहीन अफरीदी, ही बोल्ड द सेकंड स्पेल ही बोल्ड वाज ओकेश, लेकिन जो उसने पावर प्ले में जो बॉलिंग कराई, कंप्लीटली नॉट द टाइप ऑफ बॉलिंग दैट यू यार नीड टू आई वांट टू बॉल। आस्क यू गाइस दिस, शाहीन मुझे ना एक परफॉर्मेंस बताओ शाहीन की इन द पास्ट 2-3 इयर्स, जिस जब इसका ओपनिंग स्पेल अगेंस्ट अ बिग टीम चला हो। आई वांट टू नो दिस। कोई है? ओपनिंग स्पेल लास्ट टू थ्री मैचेस, अगेंस्ट हाँ, बिग टू थ्री टीम। ईयर्स में आई बड़ी थिंक टूर्नामेंट्स यार, पहुंची हैं। आई थिंक इंजरी की वही बात ना, है। वर्ल्ड कप्स हुए हैं, एशिया कप्स हुए हैं, टेल मी कभी किया है इसने कुछ? आई थिंक शाहीन अफरीदी इज अ गोस्ट ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। वी नीड अ बॉलर जो 2021 का अफरीदी, 2022 का अफरीदी हमें याद दिला दे फिर से यार। यार वो ये बंदा भूल गया 2022 वाला स्विंग करना अफरीदी ना, वो चाहिए। यार यार हादी 2022 वाला अफरीदी वो फाइनल में ही जब इंजर हो गया था उसके बाद ही वाज नेवर द सेम, उसके नेवर बाद द वापस सेम। नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अवश्य। 3 2000 साल हो गए, बैटिंग में 2023 नहीं में दिया जो मैच ओपनिंग 2023 में। में जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, वहां पे जो इसने आई थिंक रोहित को जो स्पेल कराया था, इट वाज गुड, ठीक है, लाइक कुछ दैट वाज इसकी गुड। परफॉर्मेंस आ रही थी बट वो इतनी कंक्लूसिव नहीं थी कि He got आपको injured again हाथ after में आ that. He गया। got injured again, I'm pretty हाँ तो sure, भाई जब after लगी that. रहा इंजरी हो है। गई तो बस आप पे खत्म होना। बट पॉइंट वही है ना कि पाकिस्तान लैक दैट प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो ये बोलता है कि आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, वी लैक दैट प्रीमियम फास्ट बॉलर यार। शाहीन अफरीदी को बैट्समैन बना दो, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 7 पे जाए, मगर फॉर अ बॉलर कि जो पहला ओवर डाले, स्विंग करे, वी नीड अ बुमराह। लाइक हमें भी अपना बुमराह चाहिए यार, वो पता नहीं हम कहाँ से निकालते हैं। बुमराह से बेहतर इकॉनमी थी शेन के पास। मैं आई थिंक बुमराह ने एक घंटा, हाँ। बुमराह ना साल में 1 घंटा मैच देता है, शाहीन साल में एक अच्छा मैच देता है, ये फर्क है दोनों हम्म। बॉलर्स का। ना, यार शाहीन, अगेन तूने जो बात की है बिल्कुल सही बात उन्होंने टच की है। मेरी वैसे याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है, और 12:51 एएम, ठीक है ना, आई एम नॉट गोना बी रिमेंबरिंग रैंडम मैचेस वी प्लेड लास्ट ईयर, तो उसने हाँ, क्या पता दी हो परफॉर्मेंस। लेकिन शाहीन अफरीदी की तूने जो बात किया कि ऑब्वियसली ही इज नॉट एट द सेम लेवल एज 2022, लेकिन आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। शाहीन अफरीदी इज स्टिल अ पोटेंट लेफ्ट आर्म ऑप्शन एट द स्टार्ट ऑफ इनिंग्स। ही स्टिल प्रोबब्ली आवर बेस्ट टी20 बॉलर, मतलब कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए, इवन दो हारिस एंड राव बॉल्ड दैट्स द वेल। सैड पार्ट, ऐसा दैट इज प्लेयर द हमारा सैड पार्ट, बेस्ट है तो बाकी का दैट टैलेंट है। इज द सैड पार्ट। लेकिन शहीन से निकले, आई थिंक जो मैं बात कर रहा था कि वी वर कंप्लीटली ऑफ इट। शहीन ने शुमन, एक तो शहीन, शुमन गिल के अगेंस्ट शहीन इज जस्ट अ मिसमैच ऑलवेज।
Shubman Gill rips him to pieces. He just knows where the ball is coming. He's running down the wicket. I cannot count off the top of the head the amount of times I've seen Shubman Gill run down the pitch to Shaheen Shah Afridi. ठीक है ना, he just comes down and he knows where he's gonna bowl. So that is a very big thing that I think एक मैचअप हमारा थोड़ा खराब हो गया. शहीन को दूसरा ओवर नहीं देना चाहिए था. I don't think he's अगेंस्ट अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल उसका एक फेवरेट मैचअप है. लेकिन उसको साइड पे करते हुए भी साइम अयूब गॉट 3 overs for some reason और बिल्कुल ही it was very bad bowling. Half trackers and down the leg side. 50% of our balls were half trackers or down the leg side. Abrar Ahmed came on to ball and I was like, यार पहले चार overs में control नहीं मिला हमें साइम और शहीन का. Abrar's come in. The least we expect from Abrar is that he is consistent. ठीक है ना, he will bowl on a dot. अबरार कम्स इन, चार उसने पहले गुलाब जामुन फेंका उसने एक, फिर उसने 2 उस बीच में रसगुल्ले फेंके हैं, फिर उसने एक बर्फी फेंक दी बीच में, ठीक है? उसको उसको फिर अभिषेक शर्मा ने लपेटा है उसे। आई हैव नॉट सीन अबरार अहमद लुक सो और ऑफ वो इट। कॉपीराइट भेज दो। हाँ, पूरा उसने स्वीट पैलेस का उसने किलो पूरा डब्बा भेजा है उसने मिठाई का, ठीक है ना? फुल वैरायटी उसके अंदर, ठीक है? और मैं उससे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ यार शहीन पुठी सीधी बॉलिंग करा लेता है, साइम भी करा लेता है, ही इज़ अ पार्ट टाइमर इन अ वे। अबरार अहमद से कंसिस्टेंटली, और ये हमारा एक क्लिप भी था, बी इफ यू रिमेंबर, जब मुकीम और अबरार की बात कर रहे थे, मैंने कहा अबरार का ये है कि वी डोंट एक्सपेक्ट हिम टू गेट हिट फॉर 40-45 रन्स, यार यार और एक मुकीम सेकंड को है कि वो आई खा थिंक जाता है। तो अबरार से एक्सपेक्ट नहीं करते जो उसने आज करा दिया, कंप्लीटली ऑफ इट, वेरी बैड बॉलिंग। यार अबरार एग्जैक्टली आप हम्म, इससे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आई थिंक हाँ, सूर्य कुमार यादव ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि आई थिंक उरूज मुमताज ने इससे पूछा था कि बुमराह को आई थिंक कितने 40 रन तो पड़े होंगे ना उसको, कि बुमराह को 45, इतना रन पड़ गए। हाँ, 45, तो सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया कि भाई ही इज़ नॉट अ रोबोट, वो हर एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं देगा। इस यही मैच में बात इसने है, ये यही बात परफॉर्मेंस है। दी है तो अगले मैच में अच्छा करेगा होपफुली। आई थिंक अबरार का भी यही सिस्टम है, ही इज़ नॉट अ बैड बॉलर, ठीक है? अगला एट मैच ऑल। आएगा, ही विल डेफिनिटली परफॉर्म। ही इज़ अ क्लास बॉलर। पाकिस्तान को ऐसा एक स्पिनर काफ़ी अरसे तक नहीं मिला। आई थिंक एक एक बुरा गेम हो, आई थिंक शाहीन आ गया, शाहीन को मार यू पीटी। एक्सपेक्ट आई दिस। थिंक इफ इंडिया आर ऑन अ फ्रंट फुट पहले ही ओवर से, तो ऑब्वियसली प्रेशर आपके ऊपर ही हाँ, होगा। अबरार का आई यार थिंक यहाँ ऑफ से डे था लेकिन बिल्कुल ही। यहाँ से बोल। सजाद वी कैन टेक वन पॉजिटिव। हमने आज देखा कि जैसे ही हमने शुभमन और अभिषेक को गिराया ना, ये लोग आगे से इस तरह फ्लैट हो गए थे हमारे सामने। सूर्या की फटती है हारिस से, वी नो दिस। हारिस इज इज बोगी, ठीक है? वो गिराता है इसको। हारिस ने 3 दफा इसको खेला है और 10 बॉलों पे इसने कितने रन किए हैं? 4-5 रन किए हैं और 3 दफा आउट हुआ 10 बॉलों पे। सूर्या हम्म, कुमार यादव कैन नॉट प्ले हारिस रऊफ, ठीक है? हारिस रऊफ जस्ट ओन्स हिम, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, वो है उसका बस एक लगाव इसके ऊपर, ठीक है? हम्म। अब वी नोटिस कि अगर हम इन दोनों को फॉर अगर अल्लाह करता है इंशाल्लाह हम लोग पहुंचते हैं फाइनल में, जो कि मुझे नहीं लगता होगा। अगर हम इनको इंशाल्लाह शुरू में यार, गिराते हैं नहीं यानी अब जो इनके दो, फाइनल में पहुंच जाएंगे। आई थिंक इंशाल्लाह। अच्छी खेली यार क्योंकि यू वो नेवर नो। पहले पहले हेलो। मैच से पहले मैच से वी प्लेड मच बेटर, ठीक है? मगर ये हाँ अगेंस्ट हाँ इंडिया हाँ इट वाजंट इनफ, इट विल नेवर बी इनफ कि आप 170 ये कर रहे हो। बट आई थिंक अगेंस्ट तो मतलब श्रीलंका और पॉइंट वही है अगेंस्ट ना बांग्लादेश अगर कि आप यही परफॉर्मेंसेस दोगे इन तो दोनों को आप गिराओ, Then we win इनके जो those ओपनर्स matches. हैं। या Then we win those matches. हाँ, We play like this. हाँ, ओके उसके लिए भी अगर हम एफर्ट्स इनके करनी ओपनर्स पड़ेंगी। गिरा देंगे तो हाँ, आगे जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, वो इतना मुझे वो नहीं डराता नहीं है, ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तिलक वर्मा इज अ गुड प्लेयर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी हुई है। हार्दिक पांड्या भी ऑन एंड ऑफ है। सूर्या कुमार भी ऑन एंड हार्दिक ऑफ है। पांड्या इज नॉट इट्स ऑन एंड लाइक ऑफ। नहीं, अब ये हार्दिक पांड्या इज हार्दिक नॉट ऑन पांड्या एंड है ऑफ। ऑन एंड ऑफ यार। तिलक वर्मा जो है वो इतना आहिस्ता लेके गया है गेम को, ठीक है? आई थिंक ही वाज वन शॉट ऑफ रन अ हैं? बॉल, ठीक है? हाँ, हाँ, तिलक वर्मा at a point he was the एट one who दैट took पॉइंट, it to the एट द end. पॉइंट फिर जब एंड में हार्दिक उसी ने पांड्या तो आया ना, शाहीन को वापस, बेचारे को वापस नेस्ट में फिर भेज जब दिया। हार्दिक पांड्या आया उसके साथ ही जस्ट मैच, वो कौन आया था? हारिस रऊफ आया था या शाहीन आया था? शाहीन को एक मारा है, हारिस रऊफ को नहीं वो मारा है एक इसने। लेग साइड पे पीछे हाँ मारा रिस है और एक सामने मारा है। आई मीन ही नोज व्हेन टू हिट, ठीक है? इन बैट्समैन को पता होता है कि भाई कब मारनी है कब नहीं मारनी। हम्म, दे हम्म, आर वेरी कंफर्टेबल एट द क्रीज, ठीक है? हाँ। तो प्रेशर ये एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी थी तिलक वर्मा की तरफ से। आई थिंक हम थोड़ा आगे चलेंगे, बात मैंने अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की मैंने थोड़ी बात करनी थी। आई थिंक जो जहां तक हम ये बोलेंगे कि पाकिस्तान बोर्ड रियली बैडली, विच इज़ वेरी ट्रू। पाकिस्तान बोर्ड रियली बैडली कैप्टनसी पे भी आई थिंक मैंने बात करनी, हादी ने भी बात करनी थी कैप्टनसी किस तरह की थी। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को उनके फ्लावर्स दे देते हैं। कंप्लीटली, आई मीन वाइपिंग द फ्लोर। अगर बॉल आपको जहाँ भी मिल रही है टू प्ले लाइक दैट, ठीक है ना, इन अ प्रेशर सिचुएशन, रन ऑन द बोर्ड इज जस्ट इनक्रेडिबल टू वॉच। एंड आई एम नॉट अ पाकिस्तानी फैन जो इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा ग्लेज करता है, या ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोहली स्टोरीज लगाऊं, या मैं ऐसा कुछ करूं और मैं अप्रिशिएट करूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज। आई विल हेट देम एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी। बट अभिषेक शर्मा, द वे ही प्लेड, शुभमन गिल द वे ही प्लेड,
आई मीन यू हैव टू गिव देम फ्लावर्स, व्हाट एन इनिंग्स। आई थिंक एक सलमान अली यागा का जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले दूंगा, ऑब्वियसली इसके नेगेटिव पे भी आएंगे। सलमान अली यागा की ऑलमोस्ट फील बैड फॉर हिम कि वो क्या करे, ठीक है ना। इट्स जस्ट वर्ल्ड क्लास बैटिंग। और वही टैलेंट वाली बात है ना, टैलेंट होती है ना तो वो दिखता है कि कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल बॉल द शॉट्स दे प्ले यार यार ऐसी बात इज नहीं है, टैलेंट इनक्रेडिबल नहीं है, यार। सलमान अली यागा की सेकंड आपने ईयर में फील्ड फेंक रहे हैं वो। प्लेसमेंट देखी है? हाँ, हमें फील्ड जितने प्लेसिंग। चौके पड़े हैं यार, हम्म, जित उसकी वो उसकी मेरे ख्याल से, इब्राहिम ये तो मुझे बताइए स्टैट्स वाइज हमें जितने चौके पड़े हैं उसमें से कितने परसेंट थे जहाँ पे फील्डर्स हम खड़े कर सकते थे जो हमने इग्नोर किया? I was वो किसके ऊपर आता है? कैप्टन के मैं ऊपर आता है। अगर बाबर की वजह से ये होता है ना, जस्ट सेइंग, अगर बाबर की कोई गलती होती है फील्ड प्लेसमेंट में तो हम उसको इतना बैश करते, इतना बैश वही करते। तो। आई जस्ट वांट कि सलमान अली को भी वही रिसेप्शन मिले कि उसकी हाँ। फील्डिंग, फील्ड आइडियाज कि बॉलर कौन है वो उसके ऊपर, इट्स आई वेरी एग्री हार्ड फॉर बाबर यार को बाबर फील्डिंग को तो नेशनल बिल्कुल की थी बहुत और पड़ता था। हाँ हम्म। आई एग्री सलमान अली यागा की वो बात है यार, क्योंकि ना यार फील्डिंग को ना, आई एम नॉट वन ऑफ दोस गाइस जो बिल्कुल, आई एम अ नर्ड, लेकिन मैं इतना नहीं हूं कि मैं देखूं कि यार यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट की हुई थी। लेकिन यार नजर आ रहा है कि यार अभिषेक शर्मा की 3-4 एजेस निकली हैं और वहां पे हाँ। फील्डर ही नहीं है। मैं देखा, मैं कहा हवा में गया यार, ये कैच होगा, उधर है ही नहीं कोई। हारिस रऊफ आया, अभिषेक शर्मा बैटिंग। फॉर हारिस रऊफ, योर फास्टेस्ट बॉलर फॉर 150, यू डोंट हैव अ थर्ड मैन। भाई अभिषेक शर्मा मारेगा, एज निकलेगी, आपने थर्ड मैन नहीं रखा हुआ, आपने फील्डर रखे कहाँ पे है फिर? आपने क्या मिड विकेट में रखा हुआ है? भाई अभिषेक शर्मा अगर मिड विकेट में मारेगा ना तो वो ग्राउंड से बाहर मारेगा। आपने उधर क्यों रखा हुआ है? आप एक थर्ड मैन लाओ, अटैकिंग फील्ड रखो थोड़ी। आई थिंक काफी ज्यादा इंस्टेंसेस पे हमने देखा कि यार, एक तो वो मुझे संजू सैमसन का वो एक कवर ड्राइव भी था, वेरी गुड शॉट। लेकिन मुझे वो भी लगा था कि वो फील्डर के हाथ में जाएगा, कवर हमारा काफी वियर्डली प्लेस था। अगर संजू सैमसन की आपको बैटिंग देखो, ही वाज नेवर गोना हिट इट देयर, ही वाज गोना हिट इट फॉरवर्ड, ही इज अ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब वो कहते हैं क्रॉस यार बैट नहीं खेलता, वो बिल्कुल फ्रंट बैट खेलता है। तो अगेन with all due इंस्टेंसेस दिखे respect, हैं। Salman Ali Agha is not even half the captain Babar Azam was, and he isn't even as good as the captain Shaheen Afridi was. हमारा captain इस वक्त doesn't know what he's doing. ठीक यार है, शाहीन ये मेरा अफरीदी वाला opinion है। टेक थोड़ा सा आई थिंक शाहीन अब इज अ शाहीन अफरीदी वेरी थोड़ा सा remember time डिफरेंट कैप्टन। ये एक सीरीज खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड 5 मैचेस की बट आई थिंक अगर आप आप लाहौर कलंदर परफॉर्मेंस लाहौर देखो, में शाहीन, he's not a conventional captain, but he's like he someone delivered you who three they can. PSLs man, उसको respect तो दो थोड़ी सी। Hmm, ये भी है। आई थिंक सलमान अली यागा इज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक कैप्टन बना। यू कैन सी ऑन द फील्ड कंसिस्टेंटली कि सलमान अली यार यागा इज एग्जैक्टली प्रोबब्ली वन ऑफ द वो स्मार्टेस्ट किस क्रिकेटर्स। वजह से कैप्टन बना है वो आप लाहौर कलंदर्स की उसकी इनिंग्स देखो जिस तरह की लाहौर कलंदर्स को इसने लीड किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसने जिस तरह लीड किया था उसी बेसिस के ऊपर ये बंदा कैप्टन बना है ठीक है बट अगेन आप वो काम पीएसएल में करते हो फिर यहाँ पे आपकी ये मेंटालिटी होती है और फील्डिंग में ये But होती this है is the PSL first merchants के match. लिए। This is the यार first match I saw सलमान अली यागा not captaining well. मतलब मुझे लगा कि सलमान अली यागा के ऊपर आता है और आता भी है। बॉलर सिलेक्शन में भी तूने कहा था जीसी में, लेकिन आई डोंट थिंक बॉलर सिलेक्शन था। आई मीन you're giving, I think साइम अयूब का एक था, साइम अयूब probably got 1 or 2 more overs than he probably should have. यार मोहम्मद बॉलर नवाज स्टेशन की completely did बात not यहाँ bowl, आती है कि which आपने makes no नवाज sense. को रखा क्यों है? नवाज हम्म। को इसलिए रखा है कि हम्म। वो इस टाइम बच्चों की तरह आउट हो जाए, मतलब वो आपका बॉलर है, एक्चुअल लेफ्ट आर्म बॉलर है, आप उसकी जगह साइम अयूब को खिलाई जा रहे हाँ हो जो कि एक पार्ट टाइमर है। यार, नवाज को इसलिए रखा था कि वो वरुण चक्रवर्ती के 17th ओवर में वो 4 बॉल डिफेंड करे, फ्रंट फुट ब्लॉक खेले, नवाज ये तो मेरा इसलिए आपने मैच रखा हुआ लूजर है। नवाज को। नवाज ने इकोनॉमी अपनी रखी लेकिन बैटिंग करते हुए उसने कहा मुझे ओवर मिलेंगे नहीं, यहाँ पे मैं इकोनॉमी अपनी अच्छी रखता हूँ। 19 बॉल्स 21 रन एट द डेथ फिनिशर। खैर, वही बात है ना कि नवाज को अगर आपने रखा है, साइम अयूब गिव्स यू एन ओवर और टू एट द स्टार्ट, लेकिन साइम अयूब को पड़ गई है तो आप क्यों दे रहे हो उसे ओवर? ब्रिंग योर एक्चुअल हम्म। बॉलर, that all rounder that you have, Mohammad Nawaz, who is your all rounder, ठीक है। माइक हसन ने क्या बोला था? He is the best spinner in the world, yeah, best all rounder in हैं? the world. आई थिंक वो बात तुमने Mike Hassan एड्रेस की said थी that. कि हाँ तुमने एड्रेस की थी कि भाई इसको मोटिवेट करने के लिए यही बात बोली होगी इसने क्योंकि ही इज माइल्स ऑफ द बेस्ट ठीक है हाउ बेस्ट कैन वी ऑलराउंडर बोला था, स्पिनर बोला था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्पिन यार स्पिन ऐसी ऐसी स्पिन आप स्पिन स्पिन आपका बेस्ट, आपका नहीं, सॉरी, दुनिया का बेस्ट वो स्पिनर है, दुनिया का बेस्ट you're not giving him an over extra मैं sense। अपनी हसन गली से नवाज आपका मैं अपनी गली से 2 बच्चे निकाल सकता हूँ उनको 2 दिन में ट्रेन कर लूँगा तो वो अच्छे हो नहीं, सकते हैं देखो मोहम्मद नवाज को मैं नहीं कर रहा स्क्रूटनाइज, अगर वो, लेकिन मैं इस बात को स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ। आप कह रहे हो बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है, आप हसन नवाज को कह रहे हो जनरेशनल टैलेंट है, हसन नवाज को आप खिला नहीं रहे, नवाज को आप ओवर नहीं दे रहे, तो मतलब ये यू आर नॉट बैकिंग अप योर वर्ड्स, ठीक है ना। तो अगर आप इतनी बड़ी, जैसे वो इमाद वसीम ने कहा था कि हु इज बेटर देन मी, जब वो ऑलराउंडर्स की बेस्ट ऑलराउंडर वर्ड कहता है हु इज बेटर देन मी, तो यू हैव टू बैक योर वर्ड्स अ लिटिल बिट, ठीक है ना। नवाज को ओवर नहीं देना, आई थिंक उसमें मैं कहूंगा, लेकिन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट सलमान यागा इज फील्डिंग, फील्ड प्लेसमेंट वाज अ बिट बैड।
लेकिन नाउ अब पॉजिटिव्स, ड्रिंक्स ब्रेक हुई, राना फहीम अशरफ विद बॉल इन हैंड, फर्स्ट बॉल इन स्विंगर, शुमन गिल आउट. फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट लाइक डैम ब्रो, स्विंग हो रहा है, ये कुछ करना दे. 66 रन्स इज स्टिल अ लॉट. इंग्लैंड वाला मैच अगर याद हो, फाइनल 60 चाहिए था 61 पे, वी मेड अ गेम आउट ऑफ दैट. मैंने कहा क्रेजियर स्टफ हैज हैपेंड. और यार तू उसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को वही से कंपेयर कर रहा है। मत कर उसके बाद बेटा। और होप देने की कोशिश की. सूर्या कुमार यादव केम इन, हारिस रऊफ गेट्स हिम आउट ऑन अटैक, अगेन होप आई है. फिर तिलक वर्मा, संजू सैमसन, आई थिंक दिस इज द फेज, नेगेटिव फेज से हम निकल गए हैं. वेरी शिटी हॉरिड फर्स्ट 9.5 overs. नाउ कम्स द पॉजिटिव्स वेयर वी एक्चुअली फॉट बैक. आई थिंक जो तिलक वर्मा और संजू सैमसन एट द स्टार्ट, a lot of good pressure on them. I think Haris Rauf bowled a very good spell at that stage. Abrar came in, he was bowled okay-ish to complete his spell. Fahim Ashraf was decent. Fahim Ashraf के इस पूरे मैच में आप कहोगे he was decent. He was probably Pakistan's best player in all three departments. तो शायद ज़्यादा फरहान के कैच पे नहीं बात की ना हमने. I mean, क्या हुआ था? हाँ अगर उसने ड्रॉप अभिषेक किया था, उसने मिडल पकड़ के फेंक दिया। if Abhishek Sharma gets out early, this match went to the 90th over. If Abhishek Sharma scores 30 less runs, we are still in the game. So you have to take your मैंने chances like that. मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं देखी थी, तो मुझे बता देना कि हुआ क्या था, हाँ. क्या नहीं, कैसे यहाँ डॉट पे मैं हुआ कह था। रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइंस मैंने कह रहा हूँ कि संजू सैमसन केम इनटू बैट. हारिस रऊफ ने तब इनको बिल्कुल इनको तो उनका रखा हुआ था एट दैट स्टेज, और यही पॉजिटिव साइंस हमें आगे लेकर जाने हैं. हम बिल्कुल ये नहीं कह देंगे यार, एक तो ये पाकिस्तानी फैंस वाली जो हरकतें हैं कि नहीं यार इसको निकाल दो, ये खत्म हो गया, सब खत्म है, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म है. हमें पॉजिटिव साइंस आगे लेकर जाने हैं, और ये पॉजिटिव साइंस यही थे कि यहाँ हमने फाइट दिखाई है. और जो जीसी में भी हमारे बात होती है, हम जीसी को बहुत मेंशन करते हैं. द थिंग इज वी ऑल नो ईच अदर फ्रॉम अ ग्रुप चैट, ठीक है ना, व्हिच इज काइंड ऑफ क्रेजी कि वी डूइंग अ पॉडकास्ट नाउ. खैर दैट, ये इमोशनल सेंटिमेंट वाली स्टोरी बाद में होगी. um, जो मैं बात कर रहा था कि जीसी में हम बात कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि 10 विकेट विन ना हो जाए, या ये 14-15 ओवर में ये चेज ना कर जाए. तो kudos to Pakistan's bowlers, kudos to Haris Rauf, Mohammad Kudus mentioned, kudos to I guess Salman Ali Aga's captaincy at that stage as well. कि we saw a fight and this is appreciable. जीसी में जो बात हुई थी मेरी ने, अहमद बिन हसन also said कि this is appreciable, he made a game out of this and you can take this forward. तो तुम लोग की क्या thoughts है? I think अभी तो कह रहा है कि उसने मैच नहीं देखा एंड में. तू बता आदि, at the end from the 9 drinks break के बाद से लेके एंड तक, did you see something to be happy about? यार वो वाली बात तो मैं करूंगा, मगर यहाँ एक और मजे की बात मैं करूंगा. Whatever India has, Pakistan has in a way. उन्होंने हमें हराया, हमने हराया, but India has never beaten us by 10 wickets. ये बात याद हाँ, रखो. हमने जो yes. 2021 में इनके साथ किया था with We've बाबर never एंड beaten रिजवान, them in an बेशक ODI आज World हमें Cup. We've never beaten them in an ODI World Cup. यार ODI वर्ल्ड कप छोड़ो, लाला ODI यार, हाउ shameless बट है यार, आप ऐसी माय बातें पॉइंट कर इज रहे हो। दे हैड दिस वन थिंग, अगर आज अभिषेक और शुभमन चढ़ जाते हम पे तो 10 विकेट से बड़ा ज़ील कर सकते थे, बट ओ वी डिडंट लाला लेट दैट माफ कर हैपन. यार, हमने आपने जो किया बाबर और वैसे रिजवान की बैटिंग उस टूर्नामेंट में 2022 के टूर्नामेंट में, वो ऐसी मतलब बुजदिलाना बैटिंग थी ना उनकी कि आप ना आप 200 फॉर ओए 0 के यार, चक्कर ये में, पॉडकास्ट किसी और यार मैं चैनल पे और चली आपको जाएगी. मैं उन्होंने लंदन कह लग रहा हूँ. जाऊंगा उन्होंने तेरे रोटीन साथ. चेज मैं किया। लंदन लग जाऊंगा. दे डिड दिस अगेंस्ट इंग्लैंड इन लाहौर, इन लोगों ने 200 चेस किया था, इन दोनों में से कोई भी आउट नहीं हुआ था. मतलब ये दोनों वो ढीठ बैट्समैन होते हैं ना, वो जो आउट नहीं होते. अब अबे उसमें हाँ, और इंडिया में ये फर्क 200 है, रन देखो मार दिए उन्होंने. भाई इंडिया की इंटेंट और मेंटालिटी है, ठीक है, दे डू नॉट गिव अ शिट कि हम आउट हुए या नहीं हुए. उनकी प्रॉपर टी20 बैटिंग होती है, ठीक है. तो हमारे भाई हम्म. दे डू नॉट केयर, एक विकेट गिर गया, दो विकेटें गिर गई हैं, कोई विकेट ना भी गिरी, भाई वो मारते हैं, ठीक है. हमने ऐसी बुजदिलाना बैटिंग की है ना भाई उस वर्ल्ड कप में. ओ यार देख, अब तू वही बाबर रिजवान वाले, बाबर रिजवान हैड कौन नहीं, उसने नंबर वही 3 बात नंबर. छोड़ी ना कि भाई 152 बाबर, फॉर हाँ, जीरो, कभी हमने 10 बाबर फॉर. रिजवान के पास जो मिडिल ऑर्डर था, इट वाज नॉट अ मिडिल ऑर्डर दैट यू हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन. अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, दे नो कि यार हम आउट हो जाएंगे, सूर्या संभाल लेगा. यार तिलक यार वर्मा, संजू यार कुछ सैमसन, हार्दिक यार पांड्या, मुझे शिवम दुबे, अक्षर पटेल. हमारे पास कौन है यार पीछे से? क्या आसिफ अली था तब? आसिफ अली वाज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन ही कैन आसिफ नॉट अली वाज प्ले गुड. मोर देन. आसिफ अली, शोएब मलिक, हफीज, भाई दे वर गुड. हाँ, उस वक्त वो खेल रहे हाँ. थे, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, ठीक है. खुशदिल शाह भी था यार जिसने वो देयर इज कॉमेंट अ किया. रीजन बाबर रिजवान प्लेयर लाइक दैट. यार हफीज मलिक इसलिए थे, मैं हफीज मलिक की बात करता हूँ. हफीज मलिक एट दैट स्टेज वर नॉट गुड बैट्समैन एट ऑल. भाई फाइनल में हमने देखा मलिक एंड दैट्स व्हाट हफीज वी ओनली गॉट अ डेफिनेटली फ्यू. डन है. चलो आप यार कहना. मलिक शोएब एंड मलिक ने हफीज गॉट. स्कॉटलैंड को फास्ट सेंचुरी मारी, हाफ सेंचुरी मारी थी यार ना. दैट वाज स्कॉटलैंड यार. तू आगे को करो. वहां पे तो हफीज खुशदिल और शाह ने मलिक. भी मारी थी.
हफीज और मलिक इसलिए थे उस टीम में कि वी नीड समवन एक्सपीरियंस, वी डिडंट हैव मच इन द पाकिस्तान डिपार्टमेंट। आई थिंक शोएब मकसूद वाज द बेस्ट यंगिश प्लेयर एट दैट टाइम, उस मतलब 3-4 के लिए। आजम खान वाज आवर probably बेस्ट बैकअप मिडिल ऑर्डर प्लेयर, सरफराज अहमद वाज इन देयर, so we didn't have much batting in the अबे middle। आप रईस शादाब भूल गए हो, शेडी। हाँ, शताब इज एन ऑलराउंडर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि बीच में मिडिल ऑर्डर में कौन रह गया है? 4-3-4 फकर था, वाज देयर फकर, फखर आसिफ मुझे अली ये था। अब ये आप रोल्स देख लो ना खुद ही। हफीज मलिक सिर्फ एक्सपीरियंस पे हैं, दे आर नॉट प्लेयर्स वी ट्रस्ट मच, ठीक है ना? तो और पीछे कौन है? आसिफ अली। आसिफ अली पे हम ये नहीं कह रहे कि उसको 10-15 बॉलें मिलनी चाहिए, हम सॉरी 15-20 बॉलें मिलनी चाहिए, हम ये कह रहे थे कि उसको 7-8 बॉलें मिले, 10 बॉलें मिले, दैट्स इनफ। तो उनके पास वो मिडिल ऑर्डर था ही नहीं यार कि दे कैन गो बिग एंड भाई 7वें 8वें नंबर वाला बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेले जाए। आसिफ अली मार सकता था, हफीज मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, लेकिन दे वर नॉट, कोई रीजन था, कोई रीजन था कि वो इस तरह से खेलते थे। और लेकिन वो एक सस्टेनेबल चीज नहीं थी। आई थिंक वो काफी अरसा ज्यादा खेल गए बाबर रिजवान एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली। मेंटालिटी के साथ, फॉर एट दैट मोमेंट, क्योंकि बाबर रिजवान खेल ही इतना अच्छा रहे थे। रिजवान का प्राइम जो था, रिजवान रिजवान वाज वेरी गुड, ठीक है ना? अब तू उसको ऑब्वियसली हेट करता है, लेकिन अपने प्राइम में रिजवान वाज वेरी गुड, ठीक है ना? तो उस टाइम पे वो चीज परफेक्ट थी। लेकिन आई थिंक 2022 के एंड तक ना वो चीज खत्म हो जानी चाहिए थी। दैट वाज ओनली अ फिक्स फॉर हाँ अ कपल ईयर्स एट मैक्स, ठीक है ना? रादर देन जैसे अब हम कर रहे हैं, यही रीबिल्ड हमारा अगर 2 साल पहले शुरू हो जाता, पहले हम एक एक करके इनको निकालते या इनका ऑर्डर चेंज कर लेते, रोल चेंज कर लेते, तो क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट टी20s में एक बेटर पोजीशन पे होती। तो एनी अदर थॉट्स फ्रॉम दिस मैच? यार मैं आई थिंक हम एक चीज बॉन्ड इन एक द चीज एंड प्रीटी पॉइंट मच। मैं ये चीज पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है? ये एक फैन है स्टेडियम के बाहर, ठीक है? लाइक यू आर सच ए क्लाउन कि आप सब कुछ पेंट करके जाते हो। लाइक यू शुड नो कि आपकी टीम की हालत क्या है। इंडिया के 11 के 11 हाँ, प्लेयर्स आर बेटर देन योर 11, ठीक है? हर चीज में यस। इंक्लूडिंग एक्सेप्ट दैट, मेंटालिटी, सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट ठीक है? करो, इस चीज को आई एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर हमने। लो चीज एंड देन यू आर क्राइंग अबाउट इट। Accept कर लो। सच है, हम्म। क्या कहूँ। और यार फिर ये बाहर आके कहते हैं यार हम जलील करने आते हैं, हम ये करते हैं, भाई हाँ, हम एक्सेप्ट कर लो, ग्राउंड रियलिटी को एक्ट एक्सेप्ट कर लो। एक्ट इंडिया स्टॉक इज अ भाई, बेटर एक्ट साइड। स्टॉक जलीलो। हाँ। एक्ट। मतलब यार आप पेंट करने जा रहे हो, यू सपोर्ट योर टीम एब्सोल्युटली, गो टू द मैचेस, सपोर्ट योर टीम, लेकिन डोंट थिंक कि यू आर गोना गो इनटू वर्ल्ड कप्स एंड यू गोना विन वर्ल्ड कप्स एंड यू गोना बीट इंडिया, यू गोना बीट ऑस्ट्रेलिया। स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, ग्राउंड रियलिटी पे आ बाय द जाओ। वे, वी आर 7th दिस रैंक इज इन जस्ट T20s, so by that logic we should be losing to what, like Sri Lanka as well? हम्म। भाई क्या कह रहा था बिल? वी आर ओनली प्लेइंग इंडिया। हमने इंडिया से 2 मैचेस खेले, हम इंडिया से 2 मैचेस हारे हैं। वी हैव नॉट प्लेड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। हमने इन टीम्स के खिलाफ खेला ही नहीं है भाई। और वो लोग इंडिया से शायद बदतर हमें मारे, ठीक है? क्योंकि इंग्लैंड के हाँ, बैट्समैन को तो भाई तुम्हें पता है वो इंडिया इज आंखों बेटर पे देन जाके ऑल ऑफ मारे। देम। हाँ, तो वो ना ग्राउंड यार देखो, वी हमने आर डूम्ड। बहुत इन डेप्थ, हाँ क्या बोल रहे मैंने कहा वी बोल आर रहे डूम्ड, वी आर डूम्ड। नहीं, वी आर नॉट डूम्ड यार। मैं जो बात करने लगा था, देखो हमने काफी एक ऑब्वियसली हमने एनालाइज कर लिया मैच का, हमने जो मैच देखा, हमारी जो थॉट्स हैं ऑब्वियसली, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, जो लोग देख रहे हैं उनके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, फुरकान भट्टी के ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना? लेकिन वो मसाया कॉम्प्लेक्स वाली जो बात थी, आई थिंक पॉजिटिव जो है इस मैच के, उन पॉजिटिव्स को लेके जाना चाहिए हमें आगे। इन प्लेयर्स को हमने बैक किया है, आगे भी बैक करना चाहिए इनको। द टूर्नामेंट इज नॉट ओवर, ठीक है ना? वी हैव 2 more मैचेस, वी कैन इजीली मेक द फाइनल, ठीक है ना? श्रीलंका का मैच है हमारा, नेक्स्ट मैच है एशिया कप, नॉट टुमारो, टुमारो इज अ रेस्ट डे। उसके बाद वी कैन गेट टू द फाइनल, वी कैन प्ले इंडिया अगेन, ठीक है ना? लेकिन ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। इफ पाकिस्तान मेक्स द फाइनल ऑफ दिस एशिया कप, दैट इन इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव फॉर दिस टीम। इस चीज को एक्सेप्ट हम जी। कब करेंगे? वी गो इनटू एवरी टूर्नामेंट, ब्लडी टूर्नामेंट, दैट वी थिंक दैट वी गोना विन इट। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, वी नॉट एट द पोजीशन टू बी विनिंग टूर्नामेंट, 7th रैंक साइड इन T20 क्रिकेट। आई थिंक वी आर लोअर देन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो वी पहले। वर वी वर नाइन्थ 2017 में, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम वो वेस्ट इंडीज वाला सीरीज जीते थे। उसके बाद हम 8th हुए थे, देन वी वर इंक्लूडेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। वो जो 8 टीम्स की वो थी, वी वॉन। बट आई थिंक उस वक्त जो प्लेयर्स का माइंडसेट था, जो कैप्टन था हमारे पास, जो मेंटालिटी थी, आई थिंक वो अभी देखने को नहीं मिलेगी शायद। अब प्लेयर्स को देखो, आप प्लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज द वे साहिबजादा फरहान प्लेज, द वे हारिस प्लेज, ठीक है? आप ये चेंज नहीं कर सकते, बट आप ये जो
आगा की जो मेंटालिटी है, और देखो आप एक कैप्टन हो, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, कोई लीडरशिप स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, यू डू नॉट शो दैट ऑन द फील्ड और वेन एवर यू आर बैटिंग, तो भाई टीम का मोरल इससे ऑब्वियसली डाउन ही होगा, आप कोई अच्छा अ, अच्छा इमेज नहीं दे रहे अपनी टीम को। हाँ, लेकिन यार अभी एक और बात जो है ना अच्छी, जो मुझे अच्छी बात लग रही है, वो ये है कि वी कैन, मतलब हमें मैच में मोमेंट्स दिख रही हैं जहाँ पे हम अगर बेहतर कर जाते तो हम इंडिया को मैच हरा सकते थे। अगर हम बॉलिंग में देखते, अगर हमारा बॉलिंग में शुरू में अगर हम इंसानों वाली बॉलिंग कराते तो वी कुड हैव यू नो मेड दिस चेस वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बैटिंग में हमारा जो स्टार्ट था बहुत अच्छा पॉजिटिव था। मिडल में अगर नवाज सलमान दे वेंट अ बिट हार्डर तो वहां पे हमारा स्कोर ज्यादा हो सकता था। तो यार ये वाला मैच जो है ना, जो पहला वाला मैच था ना, वो बिल्कुल ही डिप्रेसिंग था। उसको आप देख के हम्म, कह ही नहीं सकते यार कि इसमें से मैं वही। क्या पॉजिटिव उठाऊं। ठीक है ना, कि हम क्या करें इससे, हम आगे क्या लेके जाएं, तो बिल्कुल ही हम आउट प्ले हो गए। तो इससे ये है कि यार इस मैच में हमें थोड़ी प्रोग्रेशन दिखी है, और इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके जाएं, इफ वी प्ले अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट श्रीलंका, वी प्ले अ गुड गेम अगेंस्ट क्रिकेट ऑफ बांग्लादेश, वी गेट टू द फाइनल, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी गुड टू लूज टू इंडिया अगेन। लेकिन इफ वी डू दैट, लाइक इफ वी प्ले टू गुड गेम्स ऑफ क्रिकेट एंड लूज टू इंडिया, आई थिंक ओवरऑल इट्स स्टिल अ प्रोग्रेशन फॉर पाकिस्तान T20 साइड। एंड आई थिंक ओवरऑल जो लोग देख रहे हैं, इफ एनीवनस मेड इट टू द एंड ऑफ द वीडियो, मैं यही बात कहूंगा कि बी रियलिस्टिक। ठीक है ना, इट्स अबाउट टाइम यू बी रियलिस्टिक, स्टॉप थिंकिंग दैट पाकिस्तान इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, और ये जो मौसमी फैंस निकल आते हैं ना कि हम इंडिया को हरा देंगे, इस चीज़ को थोड़ा टोन डाउन कर दो, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है No, ना, Hunain नहीं, Kenny was we hardened. हाँ, we need to यार shut up आपकी Furkan लाइफ Butty, ना ठीक है। बहुत पीसफुल हो जाएगी, आप लाइफ बहुत सुकून से गुजारोगे। ठीक है ना। हाँ बोल, क्या कह रहे भी। मैं कह रहा था कि आई थिंक वी नीड टू शट अप फुरकान बट्टी, ठीक है ना, ये वो भी कह इतना मोटिवेट किया कि आगा जी वो मैच चाहिए किस वाला, आई मीन व्हाई यू सो डम, यू शुड नो कि भाई हमारे वो प्लेयर्स ही नहीं है भाई, बेसिक क्रिकेटिंग शॉट्स हमें आती नहीं है, टेक्निक है नहीं कुछ, अरे तो आप इब्बी, क्या ही इब्बी यहाँ करोगे, पे वैसे ना, आप क्या ही करोगे यार भाई। यहाँ पे से ज्यादा बात करो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन शुड रिजेंबल व्हाट इज नाउअडेज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। आपको Yeah. पता है कि आपके प्लेयर्स कैसे हैं, आपको पता है आपका कोच कैसा है, आपको पता है, तो बस एक्सेप्ट कर लो कि आप गंदे हो और आपके पोजीशन बेहतर है, सिंपल। अब मुझे हाँ, समझ आती है कि ये यूनाइटेड फैंस किस तरह बेचारे जिंदगी गुजारते होंगे, उनको पता है क्या हालात है हमारे, वी कांट बेटर आवर राइवल्स, बस नहीं बाकी यार, कुछ नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली हालत नहीं है हमारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो नीचे जाई जा रहा है, नीचे जाई जा रहा है। हमारा ये कि हमारा, हम असल में ये है ना, ये बात एक्सेप्ट करनी है कि हमारा प्रोग्रेशन ना बहुत नीचे से अभी स्टार्ट हुआ हुआ है, तो हम असल में बहुत नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है। चैंपियनशिप से बड़ा आ रही अजीब मैनचेस्टर सा यूनाइटेड शेर। तो बहुत नीचे से नीचे गिरी जा रहा है ना, तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज है। आई थिंक हम ऐसी है कि आप समझ लो कोई एक बड़ी साइड है, सनडरलैंड अ कपल ऑफ इयर्स बैक कर लो आप। है। ठीक है, या आप लीड्स कह लो कपल ऑफ इयर्स बैक, कि we're into the championship, we're into the shit hole, and we're getting slowly and surely we're making inroads। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना है हमने कि we're at the level of Sri Lanka and Bangladesh। ठीक है ना, and if we play good हाँ इस बात cricket पे against them, if we play good cricket against them, that is progression। इस चीज को एक्सेप्ट करना है, as sad as it is, as sad as it to accept कि we're not on the level of India, लेकिन आप ये acceptance is the first step। ठीक है ना, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, देन यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो यही बात है। अब अल्लाह का शुक्र है एशिया कप खत्म हो, फिर ये जो मौसवी फैंस है दे विल शट अप एंड वी कैन एंजॉय क्रिकेट। खैर आई थिंक इसी नोट पे पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई थिंक इट्स बिन आई थिंक वही ना, बातचीत करते हुए इट 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 गोज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, पता नहीं लगता, लेकिन इट्स बिन ऑब्वियसली वी लॉस्ट, तो इट्स नॉट बिन अ वेरी हैप्पी पॉडकास्ट। मैं तो सोच रहा था कि मैं पीछे जोश जुनून चलाऊंगा इंट्रो में और पाकिस्तान मैच जीतेगा। वही वही जो मैंने बात की, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ हाँ, पाकिस्तान फैन यू हैव टू हैव होप। होप इज ऑल्सो की। तो but it's been Mohammad Amin, it's been Hadi Ali, it's been Ibrahim Amir. We will see you guys in the next one, inshallah, and yeah, Allah Hafiz। Allah Hafiz कर दो यार, Hadi Ali, अल्लाह Allah Hafiz। हाफिज। हाफिज।